श्रीमन नारायण। हमारा आज का वक्तव्य गीता प्रेस के ऊपर रहेगा। गीता प्रेस से पूरा सनातनी समाज पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और आज यह वक्तव्य निर्गत करने का यह कारण है कि हमने बहुत से बिंदुओं पर यह पाया है कि गीता प्रेस या तो अपने व्यामोह के कारण अथवा अनुचित स्थान पर प्रदर्शन किए जा रहे औदार्य के कारण अथवा पता नहीं किस उद्देश्य से कुछ ऐसे कृत्यों में लगा हुआ है जिससे सनातन धर्म की क्षति है। अब इस बात पर आने से पहले कि गीता प्रेस ने क्या किया है, हम कुछ बिंदु अन्य विषयों पर स्पष्ट कर दें जो हमारे पूर्व वक्तव्यों से संबंधित हैं। पुरी शंकराचार्य जी के शिष्यों का एक दल बार बार मुझे स्वयंभू, काल्पनिक, पाखंडी इत्यादि कहता है। मेरे कुछ चित्र प्रसारित करता है जिसमें मैं नीले रंग के वस्त्रों को पहना हुआ हूं और इस बात पर आपत्ति करता है कि वाराह पुराण में भगवान ने कहा है कि नीले वस्त्र को पहन के जो मेरी पूजा करता है वो व्यक्ति इतने जन्मों तक ही बनता है, इतने जन्मों तक नरक जाता है, इत्यादि विषयों पर। अब समस्या क्या है कि इन लोगों का एकमात्र ध्येय हो गया है कि किसी प्रकार से निग्रहाचार्य को अशास्त्रीय सिद्ध करो, क्योंकि इनका बाजार उखड़ रहा है तो निग्रहाचार्य को कम से कम समाप्त किया जाए। अब सबसे पहले मैं पूरी शंकराचार्य जी पर नहीं कह रहा हूं, उनके बहुत से अनुयायियों पर कह रहा हूं। इस बात को पहले मैं स्पष्ट कर दूं। शंकराचार्य जी पर जब कहूंगा तो स्पष्ट उनका नाम लेकर कहूंगा और जो बिंदु उनके परिकरों के विषय में कह रहा हूं, उनके समर्थकों के विषय में कह रहा हूं, तो समर्थकों तक उस बात को रहने दिया जाए। और जिस बात पर स्वयं शंकराचार्य जी के कृत्य पर हमारी आपत्ति होगी, हमने नाम लेकर कहा है, आगे भी कहेंगे। प्रत्येक संप्रदाय में शास्त्रों के कुछ मान्य अर्थ होते हैं जो दार्शनिक भेद से ग्राह्य होते हैं। एक ही श्रुति का, एक ही सूत्र का कई बार अद्वैत परक अथवा द्वैत परक व्याख्यान आचार्यों ने किया है और प्रत्येक संप्रदाय के अनुयायी को स्वाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित अर्थ का अनुसरण करके निश्रेयस की सिद्धि करनी चाहिए। लेकिन ये जो छद्म स्मार्त अद्वैतियों का दल है, ये क्या कहता है कि जो शंकराचार्य जी ने कह दिया एकमात्र सत्य वही है, उसके अतिरिक्त किसी भी विषय पर कोई चिंतन नहीं किया जा सकता, उसका कोई और अर्थ नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो हम जैसे लोगों पर कहते हैं कि तुम लोग अपना विचार हम पर मत थोपो, अपना अर्थ हम पर मत थोपो। तो हमने जब महावाक्यों पर भाष्य प्रणयन किया भगवान सूर्य के अनुग्रह से, तो उसमें हमने ईशावास्य वेदं सर्वम का जो अर्थ किया, यद्यपि वो अर्थ शास्त्र सम्मत है, हमारे संप्रदाय में मान्य है और शिव पुराण आदि से उसकी संगति भी है, किंतु आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस शैली में उसका अर्थ किया वो भिन्न है, हमारा भिन्न है। अब इनका क्या कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस शैली में अर्थ किया उसी शैली को तुम भी मानो। तो मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के अर्थ का खंडन तो नहीं कर रहा कि उन्होंने गलत कहा, अथवा यह नहीं कह रहा कि उन्होंने अशास्त्रीय या अज्ञानतापूर्ण बात कही। अपने संप्रदाय में हमारे परंपरा में जो अर्थ है वो हम बता रहे हैं और हमने यह भी नहीं कहा कि उस अर्थ को मानने के लिए प्रत्येक हिंदू बाध्य है अथवा वह उस श्रुति का एकमात्र अर्थ है, ऐसा भी हमने नहीं कहा। तो इनका एक सिंडिकेट बन गया है कि हमारा जो आचार्य है वह एकमात्र आचार्य है, उसके अलावा किसी और आचार्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गोविंदानंद सरस्वती कहते ही रहते हैं कि केवल शंकराचार्य ही एकमात्र आचार्य हैं, हम किसी और आचार्य का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते, उनका आचार्यत्व या उनका जगत गुरुत्व हम नहीं मानते। अब वहीं पर अगर इनको भविष्य पुराण का श्लोक उठाकर कह दो जहां शंकराचार्य पदाभिषिक्त आचार्य का रामानुजाचार्य जी ने खंडन किया और वे पराजित हुए, तो कह देंगे वो श्लोक ही फर्जी है, प्रक्षिप्त है। लेकिन मैं तो सबों का आचार्यत्व स्वीकार करता हूं और स्व संप्रदाय की सीमा में उन आचार्यों के द्वारा स्थापित किए गए, उपदिष्ट किए गए अर्थों को भी स्वीकार करता हूं। तो मैंने कभी नहीं कहा कि हम जिस श्रुति का, जिस वाक्य का जो अर्थ बता रहे हैं वो सभी संप्रदायों के ऊपर लागू है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा।
अपितु हमने सदैव यह कहा है कि स्वसंप्रदाय की सीमा में उस दर्शन भेद से, उस सवर्या भेद से, उस संप्रदाय भेद से वह बात मान्य है। स्वयं ये लोग कहते हैं कि अपनी शाखा सूत्र पर निष्ठा रखनी चाहिए, अपनी शाखा सूत्र के मत का अनुसरण करना चाहिए। तो अपने में रहो ना, न तुम अपने संप्रदाय के मत को किसी दूसरे पर थोप सकते हो, न कोई दूसरा तुम पर थोप सकता है। लेकिन ऐसा तुम लोग करोगे नहीं। तुम्हारा कहना है कि केवल हमारे गुरु को सभी लोग एकमात्र सर्वोच्च सार्वभौम मान लें और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हम अपनी दृष्टि में उचित नहीं समझते हैं। हमने तो सभी आचार्यों का, सभी संप्रदायों का, सभी देवताओं का, सभी ग्रंथों का समादर ही किया है। हमने किसी देवता के मध्य, किसी संप्रदाय के मध्य, किसी आचार्य के मध्य कभी विद्वेष बुद्धि से कोई भी तुलना नहीं की है, आगे भी नहीं करेंगे। अब हमारे नीले वस्त्र को लेकर जब लोगों ने आपत्ति की, यद्यपि हमने इस विषय पर पहले वक्तव्य जारी किया था, लेख भी लिखा था, प्रधानता से नील से रंगे वस्त्र का निषेध है। नील से रंगे वस्त्रों का निषेध है। नीले रंग का निषेध नहीं, नील से रंगे मतलब जो उजाला आता है ना, जिससे श्वेत वस्त्रों का नील देकर नीला करते हैं, उसका निषेध है प्रधानता से। और यदि नीला रंग ही मान लें तो भी उसमें विष्णु परक आराधना का या अन्य जो कुछ वेदोक्त आराधनाएं हैं उनका विशेष निषेध है। सभी संप्रदाय के लिए, सभी देवताओं की आराधना के लिए सार्वकालिक निषेध नहीं है। तो हमने बताया कि जिन स्थानों पर हम नीले वस्त्रों में देखे गए, बहुत कम देखे गए, तो उन तिथियों में, उन स्थानों पर हम वैसी साधना में लीन थे, वैसे कृत्यों में हमारी दिनचर्या चल रही थी, तो हम वैसे वस्त्रों में थे। एक दो बार मंच पर भी हम चढ़े हैं, लेकिन हम किसी यजमान का संकल्प पूर्वक अनुष्ठान परक व्याख्यान तो कर नहीं रहे थे। स्वतंत्र मंच था, 10 वक्ता आ रहे हैं, 10 वक्ता जा रहे हैं, उसमें हम भी एक थे। और किसी यजमान का सांकल्पिक अनुष्ठान परक तो मंच नहीं था कि हम किसी देवता विशेष की आराधना में रहते हैं। स्वतंत्र व्याख्यान का मंच था। उस समय हम वैसे क्रियाओं में लीन थे। भैरव उपासना में, काली उपासना में या संकर्षण आदि की उपासना में हम लीन थे। तो हमारे नक्षत्र के अधिपति हैं सर्प, और सर्पों के आराधना में नील वर्ण की प्रधानता भी होती है। तो हम अपने नक्षत्राधिपति देवता का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस रंग के वस्त्र का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। हमने क्या नहीं पढ़ा है वो सब शास्त्र वाक्य? तो हम जानबूझकर आपको ऐसा अवसर क्यों देंगे कि आप हम पर उंगली उठाएं, जब हमने पढ़ाई है उन शास्त्रों को और हमें पता है। यदि हम सदैव नीला वस्त्र पहनते तो कोई आपत्ति की जा सकती थी। वैसे उसमें भी नीला वस्त्र है, नील से रंगे वस्त्र तो हम पहने नहीं है। कि श्वेत धोती थी हमारी, उसमें हमने नील दे दिया और फिर पहन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन आक्षेपकों को हमें बदनाम करना है, तो यद्यपि हमने इसका उत्तर दे दिया था, फिर भी बारंबार ये लोग एक ही फोटो चलाते रहते हैं और हमें पाखंडी कहते रहते हैं। अब 2-3 वर्ष पहले तक, जब तक हम निग्रहाचार्य के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे, ये लोग निग्रहागमों का नाम तक नहीं जानते थे। जब हम निग्रहाचार्य के रूप में प्रस्तुत हुए तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि निग्रहाचार्य कुछ होता ही नहीं है, निग्रहाचार्य जैसा कोई शब्द नहीं, निग्रहाचार्य जैसा कोई संप्रदाय नहीं, निग्रह संप्रदाय नहीं। अगर है तो ऐसा कहीं वर्णन होना चाहिए था, तो कहां वर्णन है बताओ। तो पहले तो इन लोगों को निग्रहाचार्य या निग्रहागमों का कोई बोध ही नहीं था। उसके बाद इन लोगों को जब हमने प्रमाण दिया शक्ति संगम तंत्र का कि निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित, तो इन धूर्तों ने क्या किया, कह दिया कि हम निग्रहागमों को मानते ही नहीं, ये ग्रंथ ही फर्जी है। पहले तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि शक्ति संगम तंत्र नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं, ये ग्रंथ ही फर्जी है, तुम नकली ग्रंथ से प्रमाण दे रहे हो। फिर हमने बताया कि सैकड़ों वर्षों से ये ग्रंथ प्रतिष्ठित है, कोई हमने अपने से बनाकर नहीं लिखा। इसी ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी के आने की भी भविष्यवाणी है, और जिस छिन्नमस्ता खंड में शंकराचार्य जी का विषय में बताया गया, उसी में निग्रहागमों के विषय में भी बताया गया है। तब जाकर जब हमने कहा कि शंकराचार्य जी की भी भविष्यवाणी इसमें है, तो शंकराचार्य जी से भी पहले का यह ग्रंथ सिद्ध हुआ। तब यह सिद्ध हो गया कि यह ग्रंथ हमने अपनी कल्पना से नहीं बनाया, अभी तो हमारे इस शरीर से पहले हजारों वर्षों से यह ग्रंथ समाज में प्रतिष्ठित है, मान्य है। फिर इन लोगों ने कहा कि हम लोग तंत्र और आगम को तो प्रमाण मानते ही नहीं है, क्योंकि ये श्रुति विरुद्ध होने से अग्राह्य हो जाते हैं। तुम कौलाचार्य हो, जबकि मैं कौलाचार्य नहीं, मैं निग्रहाचार्य हूं। थोड़ा भेद है दोनों में। जैसे टाटा जो है वो डीजल से चलने वाले वाहन भी बना रही है,
और पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी बना रही है, और टाटा कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन भी बना रही है, सीएनजी वाले भी बना रही है। तो कंपनी का लोगो तो टाटा ही है, लेकिन प्रणाली में भेद होता है। तो कौलाचार्य और निग्रहाचार्य में कुछ मात्रा में इष्टपरक समानता देखने को मिल सकती है कि 4 चक्के लगे हैं और उसमें 6 सीटर 7 सीटर गाड़ी है, गोल स्टीयरिंग है, टाटा का लोगो लगा है, लेकिन उसके मूल प्रणाली में भेद होता है। और इसको वही जान सकता है जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसमें लगा हुआ है, जो उसकी व्यवस्था को समझता है, वो अभियंता जान सकता है। बाहर से देखे देखे तो जानना संभव नहीं। फिर इन लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि निग्रहाचार्य वैदिक मंत्रों का रैप सॉन्ग तैयार करते हैं। इसके कारण इनको बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा, लोगों ने इनको दुत्कार दिया। तो हमने कहा कि जरा वो रैप ऑडियो वायरल करो जहां हम रैप सॉन्ग गा रहे हैं, वैदिक मंत्रों का विकृतीकरण कर रहे हैं। तो आज तक तो ये दिखा नहीं पाए। फिर कहा कि निग्रहाचार्य और उसके पिता कापालिक हैं, नरमुंड में भक्षण करते हैं, खाना खाते हैं, मनुष्य की खोपड़ी नचाते हैं। ये भी बहुत भयंकर वाला असत्य आरोप है। इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं। मैं क्या, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा कोई कापालिक नहीं रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने कहना प्रारंभ किया, केवल एक निग्रहागम शब्द से हम कैसे मान लें कि तुम निग्रहाचारी हो। तो इन्होंने बाद में कहा कि नहीं, शक्ति संगम तंत्र तो सही है, निग्रहागम भी सही है, लेकिन तुम निग्रहाचार्य नहीं हो सकते, क्योंकि निग्रहागम जो शब्द है, केवल एक शब्द पकड़कर तुम कैसे निग्रहाचार्य बन सकते हो। जबकि मैं आपको बताऊं, अब मैं शपथ ही कर देता हूं, यद्यपि इसकी आवश्यकता तो नहीं है, मैं अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता और समस्त पूर्वाचार्यों के साथ अपनी गायत्री रूपी शक्ति से युक्त इस यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र को अपने दक्षिण हाथ में पकड़कर यह शपथ करके कहता हूं, कौंडिन्य गोत्र में उत्पन्न आचार्य श्री शंकरदास गुरु का ज्येष्ठ पुत्र मैं श्री भागवतानंद गुरु इस बात को शपथ पूर्वक कहता हूं कि शक्ति संगम तंत्र में निग्रहागमों का वर्णन पढ़ने से पहले ही हमें निग्रहाचार्य शब्द का बोध था, और यह भी बोध था कि मैं निग्रहाचार्य हूं। अर्थात शक्ति संगम तंत्र में निग्रहागम शब्द देखने के बाद हमने ऐसा नहीं कहा कि चलो निग्रहाचार्य बन जाते हैं, ऐसा नहीं कहा। हमें शक्ति संगम तंत्र का अध्ययन करने से पूर्व, निग्रहागम शब्द के बोध से पूर्व यह बोध था कि मैं निग्रहाचार्य हूं, और उसके बाद हमने तपश्चर्या की इस बात को जानने के लिए कि भाई इसका क्या उद्देश्य है, क्या संप्रदाय है, क्या देवता है। और फिर स्वप्न में हमें निग्रह संप्रदाय के मूल मंत्र, मूल यंत्र इत्यादि सबका समयानुसार बोध होता गया, और आगे भी जितना हमारा पुरस्चरण बढ़ रहा है उसका और भी बोध होता जा रहा है। इससे अधिक स्पष्ट हम और कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे कथन में कोई असत्यता हो तो हमारे इष्ट हमें उसका समुचित दंड भी प्रदान करेंगे। अब इससे अधिक क्या कहते हैं? तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम निग्रहागमों का संदर्भ जानने के बाद निग्रहाचार्य बने हैं, ऐसा नहीं है। अब इससे अधिक स्पष्ट सत्य हम नहीं कर सकते हैं। किसी को अभी अविश्वास हो तो हम उसका कोई समाधान नहीं है ना। उतना तो धोबी ने भी सीता जी पर आरोप लगा दिया कि इसका चरित्र सही नहीं है, उससे क्या हो गया। तो अब मैं शपथ पूर्वक कह चुका हूं, अब इसके बाद यदि कोई मुझ पर असत्य आरोप लगाता है तो जो पाप हमारे असत्य भाषण से हमें लग सकता था उसको वही असत्य भाषण से लगे। इससे अधिक मैं क्या कहूं। अब इन्होंने कहा कि निग्रहागम, जब हमने बताया कि भाई इसका अस्तित्व हमसे इस जन्म से पहले से है, तो कहा कि चलो ये तो हम मानते हैं कि निग्रहागम कुछ होते थे, लेकिन यह नहीं मान सकते कि निग्रहागमों का तुम्हें ज्ञान है। जबकि सत्य क्या है कि निग्रहाचारी और निग्रहागम शब्द का ही इन दुष्टों को परिचय मेरे माध्यम से ही हुआ। इस नाम का भी कुछ होता है संसार में। तब इन्होंने शक्ति संगम तंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर हमने कहा कि निग्रहागमों में भी निग्रह शब्द से युक्त निग्रह चैतन्य, जैसे श्रृंगेरी पीठ की है ना उपाधियां, ब्रह्मचारी की चैतन्य और सन्यासी की सरस्वती इत्यादि, तो निग्रह चैतन्य, निग्रह सरस्वती, ये सब उपाधियां भी होती हैं। और जो अन्य देख लें तो अनुग्रह चैतन्य, निग्रहानुग्रह चैतन्य, सरस्वती के साथ सुंदरी सरस्वती इत्यादि भी होते हैं। जैसे आनंद सरस्वती, इंद्र सरस्वती, वैसे निग्रह सरस्वती इत्यादि भी होते हैं। ये हमें अपनी अपनी परंपरा में होते हैं। जैसे कांची पीठ वाले इंद्र सरस्वती होते हैं, शक्ति संगम तंत्र में ही वर्णन है। और श्रृंगेरी वाले आनंद सरस्वती, ऐसे तो सरस्वती हैं लेकिन आनंद और इंद्र दोनों प्रभेद होते हैं। तो आनंद सरस्वती से पूरी शंकराचार्य जी इत्यादि निकल गए हैं, इंद्र सरस्वती से कांची कामकोटी वाले निकल गए हैं। वैसे निग्रह सरस्वती भी होते हैं जो अब देखने को नहीं मिलते, चूंकि निग्रह परंपरा लुप्त हो गई थी।
तो ये सब जब हमने बताया तो इन लोगों ने कहा हाँ ये सब तो ठीक है, ये सब हम मानते हैं, लेकिन निग्रहागम क्या है? पाखंड है। जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक इत्यादि नास्तिक हैं, वैसे ये देशागम में आते हैं। किसी एक स्थान विशेष में, किसी एक देश विशेष में इनकी मान्यता हो सकती है। जैसे केरली या गौड़ी या काश्मीरी संप्रदाय होते हैं जो केवल उस देश विशेष में मान्य होते हैं। लेकिन समस्या क्या है, अगर ऐसे ही देख लें तो केरल में तो भगवान आदि शंकराचार्य जी जन्म लिए, तो क्या हम कह दें कि केरल में ही उनका संप्रदाय केवल रहना चाहिए, जबकि केरल में तो उन्होंने एक भी आमनाय पीठ नहीं उद्भाषित की। तो कहने का अर्थ है कि आपको देशागमों की परिभाषा भी नहीं पता है, और शक्ति संगम तंत्र के जिस श्लोक का आधार लगाकर ये निग्रहागमों को देशागम सिद्ध करना चाहते हैं, उससे बहुत पहले, बहुत बाद में निग्रहागमों का वर्णन आया, 5-7 श्लोकों के बाद। केवल चीनागम को देशागम उसमें बताया है, क्योंकि उसके बाद वैष्णवादी मतों का भी आप उल्लेख सौरागम इत्यादि का देख सकते हैं। तो सौरागम किस देश का है? चीनागम, जिसका नाम भी चीन देश का जो आगम है वो देशागम कहलाया वहां पर, कि उस आगम को केवल चीन में मानना है, चीन से बाहर नहीं मानना है। वहां चीनागम को देशागम बताया गया। चीनाचार तंत्र भी अलग से चीन के आगम पर बना हुआ है। तो इसको तो ये भी नहीं पता है, इन मूर्खों को, प्रोफेसर बनते घूमते हैं ये लोग, इनको ये भी नहीं पता है कि देशागम और निग्रहागम अलग अलग है। तो इन्होंने कह दिया कि पहले कि निग्रहागम तो बौद्ध जैन के समान पाखंड है, और निग्रहाचार्य बौद्ध और जैन के समान पाखंड का प्रवर्तन करता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हम मानते हैं कि निग्रहाचार्य होते हैं, लेकिन तुम निग्रहाचार्य नहीं हो सकते। क्यों? निग्रहाचार्य तो सही में भगवान शंकराचार्य थे। तो हमने यह कहा कि कभी निग्रहाचार्य को अपनी मान्यता के लिए शंकराचार्य नहीं कहना पड़ा कि निग्रहाचार्य भी शंकराचार्य हैं, ऐसा नहीं कहना पड़ा। लेकिन हम यह कह सकते थे, शंक मतलब कल्याण करने वाला शंकर है, तो उस प्रकार से मैं अगर किसी का कल्याण कर रहा हूं तो मैं शंकराचार्य हूं, ऐसा मैं कह सकता था। लेकिन मैं कुतर्की तो हूं नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं कहा। तो मुझे कभी यह नहीं कहना पड़ा कि मैं शंकराचार्य हूं। लेकिन क्या दिन आ गए हैं कि इन मूर्खों को यह कहना पड़ा कि आदि गुरु शंकराचार्य निग्रहाचार्य थे। उसके बाद ये कहने लगे तुम कौल हो। हमने कहा देखो मैं कौल तो नहीं हूं, लेकिन अब कहो कुलम कुंडलिनी शक्ति है, कुलम तो महेश्वर कुलाकुलस्य तत्वज्ञ कौल इत्यभिधीयते। तो ऐसी योगिक परिभाषा में तो हर संप्रदाय का ब्रह्मज्ञानी कौल ही कहलाएगा। फिर ऋषभ देव भी कौल ही कहलाएंगे, जड़ भरत भी कौल ही कहलाएंगे, दत्तात्रेय जी कौल ही कहलाएंगे, और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कुर्यात कौलाभिषेचनम ऐसा अलग से आदेश भी दे दिया है। तो उस स्थिति में दिक्कत नहीं। फिर ये कौल मुख मर्दनम लेकर आ गए। तो कौल में भी कई प्रकार होते हैं। असत कौल कौन है, पशु कौल कौन है, महाकौल कौन है, सत कौल कौन है। तो असत कौल, सत कौल, महाकौल, पशु कौल, ये सब बहुत भेद होते हैं। उसमें जो असत कौल है उसकी निंदा तुलसीदास जी ने भी, कौल काम बस कृपण मलिना ऐसे करके संभवता है ना एक चौपाई, जो अंगद जी ने 14 जीते जी मृत व्यक्तियों के बारे में बताया है, उसमें कौल को भी कहा है। असत कौल जो वृथापान में रत रहते हैं, जो पाखंड का प्रवर्तन करते हैं अघोर धर्म के नाम पर, अघोर मत के नाम पर, उनके लिए कहा है। फिर कहने लगे ये लोग कि हर स्मार्त गृहस्थ ब्राह्मण निग्रहाचार्य है। हम लोग चलो जिसका तुम खंडन करने आए थे उसी की उपाधि से स्वयं को तुम लोग युक्त करने लगे हो। मतलब केवल श्री भागवतानंद गुरु निग्रहाचार्य हो ही नहीं सकता, और श्री भागवतानंद गुरु के अतिरिक्त जितने भी संसार में स्मार्त ब्राह्मण जो इसका सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं इन लोगों का, वो सब के सब निग्रहाचार्य एक साथ मान्य हो गए। उसके बाद ये व्यक्ति आया कहने के लिए कि हमारे शिवस्वरूप पुरी शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, और ऐसे कह कि इस फर्जी निग्रहाचार्य का इन्होंने संहार कर दिया। अब पुरी शंकराचार्य जी ने जैसे ही कहा कि निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, तुम लोगों को आपत्ति जारी करनी चाहिए थी। अरे हम सब स्मार्त ब्राह्मण निग्रहाचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को हमने निग्रहाचार्य सिद्ध किया, आप कैसे कह रहे हैं निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, हम सब निग्रहाचार्य हैं, ऐसा तुम लोगों को कहना चाहिए था। लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा। तब एक वास्तविक निग्रहाचार्य जो हम हैं उन्होंने आपत्ति पत्र जारी किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है। और फिर हमने उद्भव, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 5 शक्तियों का कहा कि जब निग्रहाचार्य केवल भगवान है क्योंकि निग्रह शक्ति उनकी है, तो उद्भव शक्ति उनकी है। फिर अपने शिष्यों को कहिए प्रजनन करना बंद कर दें, वंश विस्तार बंद कर दें, स्थिति संहार इत्यादि आप लोग अपने मठ का संचालन करना और शत्रुओं के संहार की योजना बनाना बंद कर दें, अपने शिष्यों पर अनुग्रह करना बंद कर दें। तो केवल निग्रह शक्ति के समय भगवान याद आते हैं। तो ये सब जितने फर्जी निग्रहाचार्य बने घूम रहे थे कंपटीशन वाले, ये सब चुप हो गए और कहा कि शंकराचार्य जी ने निग्रहाचार्य का खंडन कर दिया, उसको अमान्य कर दिया। और उस समय फिर इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सभी निग्रहाचार्यों को इन्होंने गलत कहा। तब ये सब फर्जी निग्रहाचार्य जितने बने घूम रहे थे वो सब पीछे हट गए
और आरोप किस पर आ गया? जो वास्तव में निग्रहाचार्य था, जिसके बाद ही इनको निग्रहाचार्य शब्द तक का बोध हो पाया। फिर इन्होंने कहा कि हम कैसे माने तुम्हारी परंपरा लुप्त हो गई थी और तुम्हें ही भगवती ने उद्बोधित कराया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। तो इस पर अगर कुतर्क किया जाए, इसमें भगवान का वचन ही प्रमाण है कि हमने सूर्य को बताया, सूर्य देव ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और मनु इसमें वैवस्वत मनु, जो अभी श्राद्धदेव संज्ञक, जो सत्यव्रत श्राद्धदेव इत्यादि नामों से शास्त्र में वर्णित है, वो। अब कोई इसमें अगर कहे मनु शब्द की साम्यता लेकर कि अगर भगवान ने गीता का उपदेश मनु को किया तो मनुस्मृति में उसका वर्णन क्यों नहीं? मनु शब्द साम्यता को पकड़ के मनुस्मृति में तो वर्णन होना चाहिए था, कम से कम उल्लेख तो कर देते एक लाइन में, लेकिन नहीं है। मतलब भगवान ही फर्जी बोल रहे थे। अथवा चलो यदि इक्ष्वाकु को ही बताना था, वैवस्वत मनु को ही पकड़ लें, तो किसी पुराण में ऐसा वर्णन मिलना चाहिए था कि वैवस्वत मनु बैठकर इक्ष्वाकु इत्यादि को वो गीता ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं। तो हम एक श्लोक के आधार पर मान लें कि भगवान ने उपदेश दिया था? मानना ही चाहिए, क्योंकि यद्येकेन प्रमाणेन सिद्धम भवति सर्वतः तत्किं प्रमाण भेदेन साधितेन प्रयोजनम, पराख्य तंत्र में कहा, इसीलिए हम मानते हैं उसको। अब ये लोग कह रहे हैं कि केवल एक निग्रहागम शब्द को पकड़ के तुम स्वयं को निग्रहाचार्य कह रहे हो। आपके पूरी शंकराचार्य जी महायंत्र प्रवर्तनम को एक शब्द को पकड़ के, जबकि वहां उसका ऐसा कोई संदर्भ भी नहीं है, कहते क्या है? कलयुग में महायंत्रों के प्रवर्तन के कारण दिव्य शक्तियां लुप्त होने लगेंगी और महायंत्रों का निषेध करो। लेकिन महाराज जी को हेलीकॉप्टर पर भी बैठना है, महाराज जी को बड़े बड़े कैमरा से बयान भी देना है, महाराज जी के आश्रम में एसी भी लगना चाहिए, महाराज जी को आधुनिक यंत्रों से युक्त तकनीक से अपने व्याख्यानों को प्रकाशित भी करवाना है, प्रिंटिंग भी करवाना है, मीडिया में लाइव भी आना है, और महाराज जी को बड़े बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों में व्याख्यान भी देना है, और महाराज जी को आधुनिक यंत्रों से चिकित्सा भी करानी है, और महायंत्र प्रवर्तनम एक शब्द पकड़ के उसका निषेध भी करना है। तो आपके पूरी शंकराचार्य जी तो महायंत्र प्रवर्तनम एक शब्द पकड़ के असंदर्भित रूप से भी महायंत्रों का खंडन करने लग गए। लेकिन हम निग्रहागम शब्द के आधार पर अगर अन्य शब्द साम्यता को दिखाते हुए, संप्रदाय साम्यता को दिखाते हुए कोई बात कहें तो तुम लोगों को स्वीकार नहीं होता है। ये तुम्हारा छद्म धर्मनिष्ठा का परिचायक है। अब यदि तुम लोग कहते हो, अच्छा फिर ये लोग आ गए कि नहीं, निग्रह संप्रदाय तो निग्रह चैतन्य, अनुग्रह चैतन्य, निग्रह अनुग्रह चैतन्य ये सब हैं, और इसमें चैतन्य की प्रधानता है। मतलब चैतन्य संप्रदाय नाम का कोई संप्रदाय हो सकता है, लेकिन चैतन्य संप्रदाय का क्या देवता है, चैतन्य संप्रदाय का क्या आगम है, चैतन्य संप्रदाय का क्या मंत्र है, इसके विषय में ये लोग कुछ नहीं बताए। चैतन्य महाप्रभु वाला नहीं कह रहा हूं, ये उपाधि अलग चैतन्य वाली है। तो कह दिया कि अवधूत संप्रदाय है इसका, जिसकी स्वतंत्र सत्ता भी हम मानते हैं। लेकिन निग्रहागमों का जहां स्पष्ट वर्णन है, बताया कि इसमें इतने उपतंत्र हैं, इतने तंत्र हैं, इस विषय में इसको कुछ नहीं कहना। जबकि हम 10-10, 12-12 घंटा एक पैर पर खड़े रख के जंगलों में रात को तपस्या करते रहे, महीनों मच्छर कटा कटा के अपने शरीर को उपवास कर करके, अपने शरीर को त्रिकाल स्नान कर करके अपने शरीर को सुखाते रहे, सूख कर कांटा हो गए, 45 किलो वजन है हमारा, और महीनों महीनों जंगल में बिताए केवल तपस्या के लिए। एक महीना भी ढंग से किसी व्रत का आचरण करके ये वन में जाकर तपस्या किए हो ये लोग, जो हम पर आक्षेप करते हैं, एक महीना भी हमने अपने जीवन के कई वर्ष जंगल में बिता दिए केवल तपश्चर्या करके, देवता की आराधना करके हमको, और फिर हम निग्रहाचार्य बने। और तब जब हम पाखंड का खंडन करने लगे तो हम ही को ये लोग कहते हैं तुम बौद्ध जैन के समान पाखंडी हो। अब पहले तो इन्होंने बौद्ध जैन के समान हमें कहा कि निग्रहागम भी बौद्ध और जैन के समान पाखंड है, और अब कहते हैं कि ये शाक्तों की उपशाखाएं हैं और ये कश्मीरी संप्रदाय से आते हैं, और ये सब का ज्ञान निग्रहाचार्य को नहीं, निग्रहाचार्य फर्जी है। तो तुम बताओ कि अगर ये सभी संप्रदायों को, निग्रह संप्रदाय को तुम मानते हो, जो कि अब मानने लगे हो, इसका अर्थ है उस संप्रदाय का कोई निग्रहाचार्य भी होगा, और अगर वो निग्रहाचार्य उस संप्रदाय का आचार्य है तो फिर तुम्हारे पूरी शंकराचार्य ने जो कहा कि निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, उस बात से तुम्हारी बात खंडित हो गई। और अगर तुम पूरी शंकराचार्य जी की बात मानते हो कि निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, तो फिर निग्रह संप्रदाय को तुम कैसे मान रहे हो? तो निग्रह संप्रदाय को तो तुम मान रहे हो, और कभी कहते हो कि निग्रहागम बौद्ध जैन के समान पाखंड हैं, और कभी कहते हो कि नहीं ये तो अन्य अवधूत संप्रदाय आदि के समान शाक्तों की एक शाखा है। तो उस स्थिति में अगर वो वास्तव में कोई संप्रदाय है तो निग्रहाचार्य भी उनके होने चाहिए।
और अगर वो निग्रहाचार्य हैं, हो सकते हैं या हुए थे, तो पूरी शंकराचार्य जी का यह कथन कि निग्रहाचार्य के भगवान हो सकते हैं वो खंडित हो जाता है। उन्होंने तो शबरी जी को ब्राह्मणी घोषित कर रखा है, जबकि शबरी जी असंदिग्ध शास्त्र प्रमाणों और पूर्वाचार्य वाक्यों से ब्राह्मण वर्ण से हीन सिद्ध हो चुकी हैं, भिलनी थी, और यही उनके भक्ति का वैशिष्ट्य था, यही उनके चरित्र का औदार्य और वैशिष्ट्य है। तो जो उनके चरित्र का महनीय पक्ष है उसी का तुम लोग मर्दन करके उनको ब्राह्मणी सिद्ध करने पर लग गए। तो ये तो तुम्हारा शास्त्र ज्ञान है। निग्रहागम और निग्रहाचार्य का नाम भी जब तुम लोगों ने नहीं सुना था, नाम तक मेरे कारण सुनने में आया, उसी व्यक्ति को तुम कह रहे हो कि ये व्यक्ति निग्रहागमों के बारे में नहीं जानता, निग्रह संप्रदाय के बारे में नहीं जानता। तो यदि तुम निग्रह संप्रदाय को, निग्रहागमों को बौद्ध और जैन के समान पाखंड मानते हो, तो फिर उनको यह कहना बंद करो कि ये शाक्तों की एक देशागमगत संस्था है। और अगर तुम ये मानते हो कि ये कोई वास्तव में संप्रदाय है, उस स्थिति में यह कहना बंद करो कि निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं और पुरी के शंकराचार्य ने निग्रहाचार्य केवल भगवान हैं ऐसा वचन देकर, ऐसा कथन कह के स्वयं शिव स्वरूप शंकराचार्य जी ने संहार कर दिया निग्रहाचार्य का, फर्जी निग्रहाचार्य का। और अगर ये मानते हो कि पुरी शंकराचार्य का कथन ही सही है, तो कम से कम यह स्वीकार करो कि निग्रहागमों का कोई अस्तित्व ही नहीं और निग्रह संप्रदाय नाम का कोई संप्रदाय ही नहीं था। यहां कम से कम एक निष्ठा दिखाओ। तो कभी कहोगे निग्रह संप्रदाय, तुम लोग कभी कहोगे निग्रह संप्रदाय बौद्ध और जैन के समान पाखंड है, फिर कभी कहोगे कि वह देशागम स्थाता और काश्मीरी संप्रदाय से, वह काश्मीरी शाक्त परंपरा से वो संबंध रखता है, फिर कहोगे कभी कि हम सभी लोग निग्रहाचार्य हैं, और फिर कभी कहोगे कि निग्रहाचार्य के भगवान हो सकते हैं, कोई मनुष्य निग्रहाचार्य नहीं हो सकता। यद्यपि पूरी शंकराचार्य ने श्री भागवतानंद गुरु नाम का यह व्यक्ति जो स्वयं को निग्रहाचार्य के पद पर बैठा बताता है वो फर्जी निग्रहाचार्य है, ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा कहा होता उन्होंने तब मैं पूछता कि फिर आप निग्रह संप्रदाय का असली आचार्य किसको मानते हैं, और बताइए कि निग्रह संप्रदाय में इससे पहले कौन से आचार्य कब हुए और आगे कौन होंगे। वो सब हम आपको स्वयं बताएंगे, क्योंकि असली निग्रहाचार्य तो हम हैं, इसलिए हम वो बताएंगे आपको। अपने संप्रदाय की इनको ये दुर्गति नहीं दिखाई पड़ रही है कि इनके यहां जो प्रधान 4 पीठ ही मान लें, उन 4 पीठों में इन्हीं के मत के अनुसार 2 पीठ रिक्त हैं। ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के वर्तमान अभिषिक्तों को तो ये शंकराचार्य मानते नहीं। तो बताएं हमें कि आप ही के संप्रदाय के 2 पीठ खाली क्यों हैं, और आप अगर उन नवाभिषिक्तों को शंकराचार्य के रूप में मान्यता नहीं देते आप लोग, तो इस स्थिति में आप किस वास्तविक शंकराचार्य का वहां पर अभिषेक करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं। तो इसमें ये लोग का सिंडिकेट खराब हो जाएगा ना, क्योंकि अगर बाकी 2 पीठों पर ये लोग अपने शंकराचार्य का अभिषेक करने जाएंगे तो श्रृंगेरी वाले तुरंत खड़े होंगे कि जब हम पहले वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद सरस्वती का अभिषेक कर चुके हैं, तो पूरी वाले तो अपना नया कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएंगे। और अगर कैंडिडेट नया खड़ा कर देते हैं तो इनके शिष्यों में भयंकर टकराहट उत्पन्न होगी, और स्वामी सदानंद सरस्वती और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सापेक्ष पूरी के खड़ा किए कैंडिडेट तो कभी अपना महत्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद भी पुरी के शंकराचार्य अगर बाकी 2 पीठों पर हस्तक्षेप करने आएंगे तो फिर पुरी के शंकराचार्य जी के द्वारा खड़े किए गए वो दोनों उम्मीदवार या श्रृंगेरी के द्वारा मान्यता दे दिए जाएंगे। और अगर नहीं मान्यता दिए जाएंगे, उस स्थिति में जैसे श्रृंगेरी के द्वारा अभिषेक इनको ये मान्यता नहीं दे रहे, इनके द्वारा अभिषेक को श्रृंगेरी मान्यता नहीं देगी। तो कुल मिला के अपने संप्रदाय में ये जो तुम लोग तमाशा बनाए रखे हो, इससे धर्म का लाभ हो रहा है कि धर्म की क्षति हो रही है। तो क्या होगा, क्या कहेंगे कि ये राजनीति है इन लोगों की कि द्वारिका और ज्योतिष पीठ को कमजोर कर दिया जाए, वहां के शंकराचार्य को गोल कर दिया जाए। न हम वर्तमान को मान्यता देंगे और न अपनी ओर से किसी योग्य आचार्य को वहां स्थापित करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। और उस स्थिति में कहेंगे हम ही सर्वोच्च हैं, हम ही सार्वभौम हैं, हम ही एकमात्र सही हैं। तो पूरे शंकराचार्य परंपरा में जहां 4 स्तंभ थे, 4 पीठ थे, उन सबों का एकाधिकार पूरी पीठ के पास आ जाएगा और लोगों को लगेगा कि सही वाले असली शंकराचार्य तो पूरी पीठ वाले ही हैं, इसलिए केवल उन्हीं की शरण में जाओ, तो इनका धंधा चलते रहेगा। अब मैं बताता हूं धंधा कैसे बनता है, एक उदाहरण बताता हूं। और मैं इस धंधे के खिलाफ हूं। ये बाजारवाद जो धर्म में घुस गया है, मैं इसके विरुद्ध हूं। अभी एक व्यक्ति ने, मैं आपको दिखाता हूं कहां, हाँ, कल रात्रि को 12 बजे मुझे संदेश भेजा जो मैंने सुबह देखा। तो उसने कहा कि महाराज मुझे कृपया बचाइए, आप सभी का खंडन कर चुके हैं और आप स्वयं दीक्षा देते नहीं। मुझे गुरु नहीं है, मुझे कैसे गुरु की प्राप्ति होगी, भगवान प्लीज मार्गदर्शन करिए, कृपा होगी बड़ी। महाराज जी अगर किसी को गुरु बना लिया और फिर पता चले कि ये तो शास्त्र से विपरीत बोल रहे हैं, ऐसे समय अगर उनकी बात न माने तो गुरु अपराध लगेगा, और अगर गुरु की माने तो गलत का क्या होगा, ऐसे समय शिष्य क्या करे। तो मैंने उत्तर दिया, हम किसी के संप्रदायोक्त सिद्धांत का खंडन थोड़ी कर रहे हैं।
जो कुछ बिंदु में स्पष्ट शास्त्र विरुद्ध बात दिखे उसका खंडन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उन महानुभावों से दीक्षा नहीं ले सकते। आप जो परंपरागत आचार्य हैं उनकी शास्त्रीयता की ही शरण में रहें। हमारा शिष्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के विपरीत बात गुरु जी की भी अमान्य ही होती है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। अच्छा, ये छद्म स्मार्त अद्वैतियों का दल स्वयं कहता रहता है कि तैत्तरीयोपनिषद भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने यह कहा कि जो हम आचार्यों के शास्त्र सम्मत चरित्र हैं उनका अनुसरण करना, नो इतराणी, अन्य शास्त्रीय बातों का अनुसरण मत करना। तो उसी अधिकार के कारण, उसी मार्गदर्शन के कारण जब हम वर्तमान पीठाधीश्वरों पर आपत्ति करते हैं तो इनको लगता है कि हम निंदा कर रहे हैं, हम तो सबका विरोध कर रहे हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट कहा कि हम लोगों के द्वारा जो शास्त्र सम्मत कृत्य किए जाएं, हे पुत्रों तुम उनका ही अनुसरण करना। लेकिन ये लोग तो मानेंगे नहीं। अपने ही गुरु के कथन पर इनकी श्रद्धा नहीं। अपने संप्रदाय में कितने पीठ है और उसमें कौन कौन आचार्य होने चाहिए ये पता नहीं। 2 पीठों पर भयंकर विवाद चल रहा है और न वर्तमान को ये मान्यता दे रहे, न स्वस्थ विधा से किसी योग्य आचार्य को सामने ला रहे कि चलो हम इनको नहीं मानते और पीठ भ्रष्ट न हो, इसके लिए हम नवीन आचार्यों को, इन योग्य आचार्यों का यहां पर शंकराचार्य के रूप में अभिषेक करते हैं। ऐसा भी नहीं कर रहे। केवल लटका के, हिंदुओं को लड़ा के एक दूसरे को गाली दे कि ये लोग खुद स्वयं सनातन धर्म की हानि के हेतु बने हुए हैं और कहते हैं कि निग्रहाचार्य पाखंडी है। यदि निग्रहाचार्य ने यह कहा होता कि निग्रहाचार्य ने जो अर्थ लगा दिया वो सभी संप्रदाय मानने के लिए बाध्य हैं, तब कोई बात होती। लेकिन हमने ऐसा तो कभी नहीं कहा। जो हमारा अनुयायी होगा वो हमारे द्वारा दिए गए अर्थ को मानेगा और अगर उस अर्थ में भी अशास्त्रीयता होगी तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी यह कहा, अस्माकम आचार्याणाम, केवल मेरे द्वारा नहीं, हम सभी आचार्यों के द्वारा जो बात कही गई वो बात ही मान्य होनी चाहिए। अगर वो शास्त्र सम्मत है, जो आचरण शास्त्र सम्मत है, अगर इतर है, शास्त्र विरुद्ध है, उस बात को हम अनुसरण करने के लिए आपको नहीं कहते। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें उपदिष्ट किया, शिष्यों के लिए संविधान अनुशासन निश्चित किया। अब देखिए बाजार कैसे बनता है। उदाहरण स्वरूप 10 व्यक्ति तो आते ही आते हैं मेरे पास संदेश के माध्यम से कि हमें आपसे दीक्षा लेनी है। प्रतिदिन 10 व्यक्ति तो आते ही आते हैं। पूरे वर्ष में देख लें तो 3600 लोग आएंगे। उन 3600 लोगों में अगर मैं आधे लोगों को भी दीक्षा दे रहा हूं, 1600 लोगों को, 1800 लोगों को, 2000 लोगों को भी अगर मैं एक वर्ष में दीक्षा दे रहा हूं, 2000 लोगों को एक वर्ष में गुरु दीक्षा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। और उन 2000 लोगों को दीक्षा दे रहा हूं और 5 वर्ष भी अगर मान लेते हैं हम, 5 वर्ष में हमने 10,000 शिष्य बना लिए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। और वो 10,000 शिष्यों को महीने में केवल एकादशी का व्रत या प्रदोष का व्रत ही करने के लिए कह दिया हमने, अष्टमी ही करने के लिए कह दिया। 2 पक्षों में 2 व्रत हो गए उनके, और उन 2 पक्षों में 2 व्रत हो गए और प्रत्येक पक्ष में व्रत करने के बाद जो पारण करते हैं, कुछ गुरु जी के लिए, पुरोहित के लिए दक्षिणा निकालते हैं, 150 रुपया भी अगर वो निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक महीना घर बैठे हमको 10 लाख रुपये बैठे बैठे प्राप्त होंगे। अगर हमारे 10,000 शिष्य प्रत्येक महीना व्रत का पारण करने के ही समय गुरु जी के लिए 100 रुपया निकालें, एक महीना में 100 रुपया दें, तो 10,000 शिष्यों से 5 वर्ष में हम इतना बड़ा बाजार तैयार कर लेंगे कि 10 लाख रुपया हमको घर बैठे आएगा, कुछ नहीं करना है। ये बाजारवाद होता है, ये धर्म गुरुओं ने कमजोर नस पकड़ी है। लेकिन क्या हमने कभी ऐसा किया? क्या आपको हमारे कार्यक्रमों में कभी दिखा बैनर में कि दीक्षा संगोष्ठी, दीक्षा संगोष्ठी? न मुहूर्त का बोध है, न कुल का बोध है, न योग्यता का बोध है, कौन सा मंत्र सन्यासी से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सन्यासी को गृहस्थ व्यक्ति अपना गुरु बनाए भी कि नहीं बनाए, इन सभी विषयों का कोई पूर्वापर विचार नहीं। केवल दीक्षा संगोष्ठी, दीक्षा संगोष्ठी, दीक्षा संगोष्ठी। तो कुल गुरु का लोप होगा कि नहीं होगा? कुल गुरु का संरक्षण कहां से होगा? नहीं होगा ना। उसकी परंपरा में कौन सा वैदिक आगमुक्त आचार मान्य है, इसका कोई परीक्षण नहीं। एक दीक्षा देने की विधि में हम समझते हैं बहुत कर्मकांड न भी किया जाए, बहुत सारी तैयारियां न भी की जाए, सारा कुछ सामान उपलब्ध रहे, तो भी हम समझते हैं कि 1 घंटे तो एक शिष्य को दीक्षा देने में लग ही जाएंगे। और आप एक दिन में भी अगर दीक्षा देते जा रहे हैं ताबड़तोड़, तो 7-8 शिष्यों से अधिक को नहीं दे पाएंगे। विधि पूर्वक अगर दें और बहुत संक्षेप में दें तो। लेकिन यहां तो प्रतिदिन 100 शिष्य भी बन जा रहे हैं। उस स्थिति में ये सारे लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक शिष्य हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक शिष्य हमारी बात माने। और गुरु ग्रंथ गोविंद में केवल कहने के लिए ग्रंथ और गोविंद है, लेकिन जो है वो गुरु हैं। अगर ग्रंथ से कोई गुरु के वचन के विरुद्ध बात दिख जाए तो उसको भी नहीं मानो। ये इन लोगों का कुचक्र है।
लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ग्रंथ को बताया ऊपर, और ग्रंथ विरुद्ध जाकर भगवान के ग्रंथ विरुद्ध अवतार और आचार्य के ग्रंथ विरुद्ध वचन भी समादरणीय नहीं बताए गए, ग्रंथ को ही सर्वोपरि बताया। इसमें भी लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि तुम अपनी प्रसिद्धि के लिए, पैसा कमाने के लिए सब बात कहते हो, जबकि ऐसा नहीं है। हमने कभी भी कहीं कहा हो कि तुम हमारे शिष्य बन जाओ, लोग निग्रह संप्रदाय से जुड़े, निग्रहाचार्य के शिष्य बने, निग्रहाचार्य का कहीं आश्रम बन जाए, मठ बन जाए। अगर बनना होगा तो बनवा लेंगी भगवती, हम तुमसे क्यों कहने जाए कि तुम हमारे लिए ऐसा कर दो। और उस स्थिति में लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि तुम अपने चेले बढ़ाना चाहते हो। इतने लोग हमसे आते हैं दीक्षा लेने के लिए, हम कहते हैं तुम शंकराचार्य जी के पास, रामानुजाचार्य जी के पास जाओ, उनके लाखों शिष्य हैं, वो अपना लाखों शिष्यों का पाप पचा सकते हैं, हम उतने बड़े नहीं है भैया, हम तुम्हारा पाप नहीं पचा सकते। इसीलिए हम भेज देते हैं। जिसने हमें निग्रहाचार्य के पद पर बैठाया उसने यह भी तो कहा कि तुम किस व्यक्ति को किस स्थिति में दीक्षा दे सकते हो और नहीं दे सकते हो, तो हम क्यों ऐसे प्रपंच में स्वयं को जानबूझकर फंसाएं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि निग्रहाचार्य अपना बाजार तैयार करने के लिए ऐसा कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने किसी को शिष्य आज तक सार्वजनिक विधा से नहीं बनाया, दो चार बनाए भी तो या तो उनको यज्ञोपवीत के समय स्वशाखा सूत्रादि के अनुरूप दीक्षा दी, सावित्री दीक्षा दी, या तारक मंत्रों की दीक्षा दी, वो भी बहुत वर्षों तक परीक्षण करने के बाद ऐसा ही कुछ हमने दिया है। उनकी कुल संख्या 10 भी नहीं है। हमारे अभी तक के जीवन में ढंग से देखें तो हमारे द्वारा जिनको विधिपूर्वक मंत्र की दीक्षा दी गई हो ऐसे 10 शिष्य भी आज की तारीख में नहीं है। जबकि अभी तक मैं चाहता तो कम से कम 5000 शिष्य तो मैं बहुत आराम से बना सकता था, जिसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, और 5 लाख रुपया तो घर बैठे हर महीने मुझे आते, बिना किसी विशेष पर्व त्योहार के, बिना कोई माला, यंत्र, घड़ी और पत्रिका बेचे हुए। अब हमारे जितने पुस्तकें हैं वो भी अपने प्रकाशन से पूर्व निःशुल्क पीडीएफ के रूप में सबको वितरित कर दी जाती हैं, आर्काइव वगैरह पर डाल दी जाती हैं। ये लोग अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि इनको निग्रह संप्रदाय को बौद्ध मानना है, जैन मानना है, शाक्त, काश्मीरी शाक्त मानना है, कि यह मानना है कि निग्रह संप्रदाय कोई था कि नहीं था। अगर निग्रह संप्रदाय था तो निग्रहाचार्य भी होते होंगे, अगर निग्रहाचार्य होते होंगे तो पूरी शंकराचार्य जी का यह कहना कि निग्रहाचार्य केवल भगवान वो गलत हो जाता है, और अगर पूरी शंकराचार्य जी का कहना कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है ये सही है, तो इनके पक्षधरों का यह कहना कि आदि गुरु शंकराचार्य वास्तव में निग्रहाचार्य थे और हम सभी स्मार्त ब्राह्मण सब निग्रहाचार्य हैं, ये फिर गलत हो जाता है। तो कुल मिला के इनका बंदर नाच के अलावा, मदारी तमाशा के अलावा कोई काम है नहीं, और ये उल्टा निग्रहाचार्य को ही बताने आ जाते हैं कि तुम्हें निग्रह संप्रदाय का, निग्रहागम का बोध नहीं है। और नवीन चैतन्य संप्रदाय, तो अवधूत संप्रदाय, ये सब ला कर ये सब खड़ा करते जा रहे हैं। लेकिन जिसका वास्तव में वर्णन है, जिसका मंत्र उपलब्ध है, जिसका यंत्र उपलब्ध है, जिसके ग्रंथों का परिसीमन उपलब्ध है, जिसका देवता उपलब्ध है, जिसका मंडल उपलब्ध है, जिसका सूत्र उपलब्ध है, उसका इन लोग प्रमाणीकरण स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम, अच्छा देखिए, 3 बातें देखने को मिलती हैं। या तो आजकल के धर्मगुरु किसी बड़े धर्मगुरु के कृपा पात्र बनकर पहले लॉन्च होते हैं, अमुक के कृपा पात्र शिष्य, तब उनको कोई आचार्य पद पर बैठाता है या जगतगुरु के पद पर बैठाता है। उसके बाद उनके पास कहीं न कहीं कोई आश्रम होता है, कहीं के महंत बनते हैं, या नहीं होते तो किसी न किसी अखाड़ा से जुड़े होते हैं, या किसी न किसी गुरुकुल से जुड़े होते हैं, या किसी न किसी राजनीतिक दल के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाता है। अथवा और कुछ न हो तो कम से कम किसी का विरोध नहीं करते, वो शास्त्रीय दृष्टि के आधार पर अपना केवल खाते कमाते हैं, प्रवचन करते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को जाकर कहा नहीं कि आप हमें निग्रहाचार्य बना दीजिए, क्योंकि हम निग्रहाचार्य के रूप में हैं, ये सत्य है, और हमने स्वयं को सीधे बताया कि देखो मैं निग्रहाचार्य हूं। अब मुझे निग्रहाचार्य किसने बनाया, और मैं जब निग्रहाचार्य बना उससे पहले किस युग में, किस पीठ में कौन से व्यक्ति निग्रहाचार्य बन चुके थे, ये सब जब हम बताएंगे तब आप लोगों को बोध होगा कि निग्रह संप्रदाय देशागम में नहीं आता, वो किसी एक स्थान पर, एक देश विशेष पर लागू नहीं होता, तब बताऊंगा। और आगे किस स्थान पर, कौन से पीठ में कौन से निग्रहाचार्य होंगे, यह भी हम आपको बताएंगे निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ में, जो आगामी होली से पहले प्रकाशित हो जाएगी। निःशुल्क पीडीएफ के रूप में आप सबों को प्रकाशन से पहले ही मिल जाएगी, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना उसको पढ़ने के लिए। तो हमारे साथ समस्या क्या हो गई ना, कि हम किसी के पास सर्टिफिकेट लेने नहीं गए कि तुम हमको निग्रहाचार्य के रूप में मान्यता दे दो। हमने बताया कि मैं निग्रहाचार्य हूं और अपना काम सीधे शुरू किया। हमने किसी की चापलूसी नहीं की कि सर हमको निग्रहाचार्य के रूप में आप मान्यता दे दीजिए, ऐसा हमने किया ही नहीं। मैं सीधे आया, पद पर बैठा,
मुझे बैठाया गया, मुझे काम बताया गया, मुझे क्षमता दी गई, मैंने काम शुरू कर दिया। उसके बाद जो शास्त्रनिष्ठ जम थे उन्होंने हमें मान्यता दे दी, और जो लोग अभी मान्यता नहीं दे रहे हैं उधेड़ बुन के कारण, जब भविष्य में हम अपने संदर्भ में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो वे मान्यता दे देंगे। और फिर भी जो मान्यता नहीं देंगे उनकी मान्यता की हमें अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि शिशुपाल और पौंड्रक तो कभी भगवान को अपने जीते जी भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमें कोई क्यों माने, और नहीं माने तो उससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम किसी के मान्यता की अपेक्षा भी नहीं रखते, उससे आशा भी नहीं करते कि वो हमको मान्यता देगा, क्योंकि जब हम निग्रहाचार्य बने तो हम किसी के पास मान्यता के लिए गए ही नहीं। अगर हम शास्त्रीय हैं तो स्वयं मान्य हैं, और अगर नहीं है तो फिर कोई सर्टिफिकेट लिखकर दे भी दे कोई परिषद या संस्था, तो हमारी वास्तव में कोई मान्यता तो हो नहीं जाएगी। तो ये लोग स्वयं अपना अपना मत बाकी सभी संप्रदाय पर थोपने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बाकी संप्रदाय अगर अपने मत में भी अपने अनुयायियों के लिए कोई बात कहें तो इनको समस्या हो जाती है। पहले कहा निग्रहागम होते नहीं, फिर कहा निग्रहागम तो होते हैं, तुम निग्रहाचार्य नहीं, हम सभी निग्रहाचार्य, फिर कहा निग्रहाचार्य कोई होते नहीं, केवल भगवान है, और निग्रह संप्रदाय काल्पनिक है, फिर कहा निग्रह संप्रदाय बौद्ध और जैन और चारवाक के समान पाखंडी है, फिर कहा पाखंडी तो नहीं लेकिन ये काश्मीरी शाक्त है, फिर कह दिया ये काश्मीरी शाक्त होने के साथ साथ देशागम है, किसी एक देश में स्थित रहता है, फिर कह दिया ये है ही नहीं, निग्रह चैतन्य, अनुग्रह चैतन्य, निग्रह सरस्वती, ये सब तो चैतन्य और सरस्वती प्रधान अवधूत संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। फिर कह दिया कहीं एक से निग्रह शब्द को उठाकर ये स्वयं को निग्रहाचार्य घोषित कर देता है, फिर कहता है ये फर्जी निग्रहाचार्य है। तो असली निग्रहाचार्य, असली निग्रह संप्रदाय कहां है मुझे बताओ, वो भी तुम नहीं ला पाओगे। और जिस दिन तुमने नकली निग्रहाचार्य खड़ा कर दिया उस दिन बता देंगे हम कि असली कौन है और नकली कौन है। जब बिना किसी मठ के और बिना पैसा के और बिना एक भी निग्रह संप्रदाय में किसी अनुयायी को दीक्षित किए हुए जब हम इतना काम कर सकते हैं, तो जब हम वास्तविकता पर आएंगे असली और नकली की पहचान में, तब हम बता देंगे कि कौन असली निग्रहाचार्य है और कौन नकली निग्रहाचार्य है, ये हम बता देंगे। और यह भी बता देंगे कि हमारे निग्रहाचार्य बनने से पहले वो निग्रहाचार्य के बारे में, निग्रह शब्द के बारे में, निग्रहाचार्य, निग्रहागम इस शब्द के बारे में तुम लोग जानते थे कि नहीं जानते थे, यह भी हम सिद्ध कर देंगे। तो इसलिए या तो चुप रहो या तो मान लो, और दोनों नहीं कर सकते तो कुत्तों के समान भौंकते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वेश्याओं के रुदन करने से सतित्व तो पातिव्रत्य तो साध्वियों का भ्रष्ट नहीं हो जाता ना। अब हम आते हैं गीता प्रेस पर। गीता प्रेस के विषय में जो मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आज की परिभाषा देखें तो। अच्छा हाँ, कादी भेद, अभी प्रोफेसर ने कुछ लेख लिखा है जो दंडी स्वामी जी ने मुझे भेजा, कहते हैं काश्मीरी संप्रदाय शाक्त संप्रदाय के 22 भेद में कादी भेद कहते हैं। तो कादी भेद प्रधानता से काली कुल में भी मान्य हो जाता है, जो कि शक्ति संगम तंत्र में ही वर्णित है। तो उस स्थिति में इस व्यक्ति ने लिखा है, मैं जरा देख ही लेता हूं, कादी भेद के अंतर्गत तो काली कुल से ही हमारा प्रधान जो निग्रह मंत्र हमें प्राप्त हुआ था, उसका काली कुल से ही हमारा अभिषेक इत्यादि हुआ है। तो कादी के अंतर्गत हम ऐसे भी आ जाएंगे, क्योंकि शक्ति संगम तंत्र में जो है उसमें कादी के अंतर्गत कह रहे अनुग्रह चैतन्य जो 22 भेद हैं, अनुग्रह चैतन्य, निग्रह चैतन्य, निग्रहानुग्रह चैतन्य, राज चैतन्य, कला चैतन्य, श्री चैतन्य, दिव्य चैतन्य, ऐसे करते करते शांभव से लेके इन्होंने सिद्ध चैतन्य तक काली खंड के अंतर्गत आते हैं, और ये सब बताया। अब इसमें शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने निग्रह चैतन्य को स्वीकार किया। तो निग्रह चैतन्य को जब आप मान रहे हैं तो निग्रहागमों को भी आपको मानना चाहिए, और निग्रहागमों का तो वर्णन भी है, लेकिन अनुग्रहागम का कहां वर्णन है? अनुग्रहागम का वर्णन, प्रज्ञानागम का वर्णन और शांभवागम, ये सब जो उपाधि परक है उनका तो वर्णन नहीं, लेकिन निग्रह चैतन्य के साथ या कलागम का वर्णन या वैराजागम का वर्णन या मेधागम का वर्णन या सिद्धागम इत्यादि का अलग कुछ नाम मिल जाते हैं, लेकिन ये 22 उपाधि परक का आपको अलग से तो नहीं मिलता ना। निग्रह चैतन्य के साथ निग्रह सरस्वती और निग्रह चैतन्य दोनों हैं, उसके बाद निग्रहागम अलग से हैं। तो जब तुम मान ही रहे हो कि ये सब उपाधियां हैं शाक्त संप्रदाय के, तो हमने तो पहले ही कह दिया ना अपने ग्रंथों में कि निग्रह संप्रदाय एक शाक्त संप्रदाय है, निग्रहागम शाक्तागमों की एक उपशाखा है, और निग्रह चैतन्य, निग्रह सरस्वती इत्यादि इसके अंतर्गत मान्य उपाधियां हैं। तो अब ये मान रहा है कि शाक्त संप्रदाय है, और अगर ये 22 भेद इसको मान्य है, इन धूर्तों को, पूरी शंकराचार्य जी के इन समर्थकों को अगर मान्य है, तो अपने गुरु को जाकर बताओ ना कि नहीं सरकार ये है वास्तव में, आप कैसे कह रहे हैं कि निग्रह संप्रदाय नहीं और निग्रहाचार्य के भगवान है, ये कैसे आप कह रहे हैं?
तो कुल मिला के इन धूर्तों को आता जाता कुछ नहीं है। न इनको निग्रह संप्रदाय के बारे में पता है, न निग्रहागम के बारे में पता है, न निग्रह संबंधी उपाधियों के बारे में पता है, न निग्रहाचार्य के बारे में पता है। और हमेशा एक दूसरे के लेखों में ये बदतो व्याघात करते रहते हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, और फर्जी निग्रहाचार्य हमें बताएंगे। तो असली निग्रहाचार्य कौन है फिर ये बताओ, और तब बताएंगे असली निग्रहाचार्य तो हम सभी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य असली निग्रहाचार्य थे, हम सभी स्मार्त ब्राह्मण असली निग्रहाचार्य हैं। और तब पूरी शंकराचार्य फिर उठ के इन्हीं के मुंह पर 10 जूता मारते हुए कह देते हैं कि निग्रहाचार्य केवल भगवान। न पूरी शंकराचार्य जी को न उनके अनुयायियों को निग्रहागमों का बोध है, लेकिन बोलना इनको हर विषय पर। लेकिन हम कैसे कह दें कि हम इस विषय में नहीं जानते? अगर हम इस विषय में कह दें नहीं जानते तो निग्रहाचार्य तो और विशिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। अरे जिस विषय में पूरी शंकराचार्य नहीं जानते, उनके इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य अनुयायी गण नहीं जानते, उसके विषय में ये निग्रहाचार्य कैसे जानते हैं? तो लोगों की नजरों में हमारा महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए इधर उधर की ताबड़तोड़ कुछ न कुछ बकवास करते रहो। ये सब इन लोगों का षड्यंत्र है। अब हाँ, गीता प्रेस पर आते हैं। गीता प्रेस एक गाय का महात्म्य, गोवध भारत का कलंक, इस नाम से उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें लिखते हैं गाय का महात्म्य। उसमें बताते हैं, ईसा मसीह का एक वचन देते हैं, तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह, जंगल के प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा। एक बैल को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। फिर कहते हैं, यदि मेरे मांस खाने से किसी भाई को कष्ट होता है तो मैं संसार की अंतिम स्थिति तक केवल मांस खाना ही नहीं छोड़ता, बल्कि यह भी चाहता हूं कि मुझसे किसी भी तरह किसी को भी कोई कष्ट न पहुंचे। कोरिन्थियंस 8:12-13। फिर कहा रोमन्स 16:20 में, मांस के लिए ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का संहार नहीं करना चाहिए। फिर जरस्थुस्त्र जो पारसी लोगों का है उसमें कहते हैं, ईश्वर मनुष्य जाति के लिए अभ्युदय तथा गौवों का हित करने के लिए आवश्यक बुद्धि, सदाचार और दृढ़ता प्रदान करे। फिर हजरत उस्मान पहला हदीस शाइस्ता में बताते हैं, गोश्त खाने से परहेज करो, इसकी आदत शराब के समान हानिकारक है, आदत लग जाने से छूटती नहीं। फिर पैगंबर साहब नासियात हादी नामक पुस्तक में कहते हैं, ऐसा लिखा है पैगंबर साहब नासियात हादी नामक पुस्तक में, गाय के दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है, उनका गोश्त नुकसानदेह है। फिर क्या कहते हैं, बाबर का यहां दे रहा है संदर्भ, बाबर का अपने पुत्र हुमायूं के नाम एक पत्र से जमादियत अव्वल 930 हिजरी में, तुम्हें अपने मन से धार्मिक पक्षपात को अलग कर देना चाहिए, प्रत्येक धर्म के नियम के अनुसार उनके साथ न्याय करना और विशेषकर गो हत्या से परहेज करना। फिर फतवे हुमायूनी भाग 1 पृष्ठ 360 का संदर्भ देते हुए गीता प्रेस वाले लिखते हैं, गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का नियम नहीं है। मुसलमानों को मुल्लाओं को और पीरों की बातों में न आकर हिंदुओं के साथ शांति रखनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए गाय और बैल बड़े उपकारी जीव हैं, आपको इनके वंश की वृद्धि की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा अफगानिस्तान के भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह खान ने बंबई यात्रा में कहा। फिर क्या कहते हैं, कड़ोरी व जागीरदारान परगने मथुरा सहरा मंगोध व ओढ़ जो हर तरफ पुष्प पनाही में हैं, वे उम्मीदवार रहते हैं जाने की जहान की तामील करने काबिल हुक्म जारी किया गया कि इसके बाद ऊपर लिखे परगनों के इर्द गिर्द मोर जीवह न करें और शिकार न करें और आदमियों की गायों को चरने से न रोकें। ऐसा तर्जुमा फरमान अतीय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। अच्छा, अकबर बादशाह गाजी, अब गाजी क्यों लगा अकबर के नाम के आगे? हिंदुओं का कत्ल करने के ही कारण लगा ना। तो ये गीता प्रेस वालों को नहीं दिख रहा है कि जिस व्यक्ति का ये रेफरेंस दे रहे हैं वो गाजी बना कैसे? हिंदुओं का कत्ल करके ही तो बना। तो गायों को न चरने से न रोके, ये रेफरेंस डाल रहे हैं बाबर का और अकबर का गीता प्रेस वाला। गाय की कुर्बानी की अपेक्षा भेड़ और बकरे की कुर्बानी ठीक है, कुस्तुनतुनिया के शादी का फतवा। और हकीम अजमल खां का फतवा कहता है, न तो कुरान और न अरब की प्रथा ही गौ की कुर्बानी का समर्थन करती है। फिर कुरान शरीफ सूरे हज ऐसा रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि अलबत्ता पहुंचता है अल्लाह के पास तुम्हारा तकना और परहेजगारी। जेनेसिस चैप्टर 1:29 का रेफरेंस देते हैं कि परमेश्वर कहता है कि लो, मैंने साग पात जो समस्त पृथ्वी पर हैं और नाना प्रकार के वृक्ष जो फलों से लदे हैं तुम्हारे खाने के लिए पैदा किए हैं, न कि मांस। और इतना कहने के बाद 43वें बिंदु पर तक, इतना कहने के बाद 44वें बिंदु पर गीता प्रेस वाले किसका दे रहे हैं? 44वें पर। इससे पहले कुरान बाइबल सब देते जा रहे हैं। और 44वें बिंदु पर आने के बाद गीता प्रेस कहती है, भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का उपदेश। और वहां से कहते हैं कि गौ की रक्षा करनी चाहिए, गौधन अर्थ और धर्म दोनों का प्रबल पोषक है, ऐसे कहते हैं। तो 43 बिंदु तक तुमको क्या आवश्यकता थी कुरान और बाइबल से उद्धरण देने की?
जब हमने ये प्रश्न किया गीता प्रेस वालों से 2017 के जनवरी मास में माघ मेला में जब हम लोग गए थे, पूरी शंकराचार्य जी के शिविर में हमारी भेंट हुई थी, पहली और आखिरी भेंट स्वर्गीय श्री राधेश्याम खेमका जी के साथ, जो उस समय गीता प्रेस के संपादक थे संभवतः। तो और भी गीता प्रेस से जुड़े कुछ लोग आए हुए थे। तो हमने पूछा था कि ये गीता प्रेस ने ये सब जो लिखा है कुरान शरीफ इत्यादि का संदर्भ देकर, या बाइबल इत्यादि का, या हदीसों का, गौवध भारत का कलंक, ऐसा जो उसमें जो गाय का महात्मा इस शीर्षक से आपने लिखा है, इसमें इनका संदर्भ क्यों दिया? तो उन्होंने एक उत्तर दिया जो उस समय हमें सही भी लगा कि देखिए, बाकी अगर हम लोग इन बाकी मजहबों या धर्मों का भी जो ग्रंथ है, वहां से जो पुस्तकें किताबें हैं, वहां से अगर हम देंगे संदर्भ, तो क्या होगा कि वो लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमारे कथित धर्म ग्रंथों में ये बात है और गौहत्या से परहेज करेंगे, तो बाकी जो लोग ईसाई और मुसलमान गौहत्या विशेष रूप से करते हैं वो लोग शायद सुधर जाएं, इसीलिए हमने उनकी पुस्तकों से भी संदर्भ दे दिए। अब समस्या क्या है, उन्होंने ये हमें कह तो दिया, गीता प्रेस वालों ने हमें ये उत्तर तो दिया, लेकिन कितने मुसलमान या कितने ईसाई गीता प्रेस की इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और इन पुस्तकों में ये संदर्भों को देखने के बाद गौहत्या छोड़ रहे हैं? हिंदू तो पढ़ ही नहीं रहा है इन पुस्तकों को, और हिंदू तो कसाईयों को गौ माता को बेचने से परहेज कर ही नहीं रहा, डर ही नहीं रहा। सरकार में बैठे मंत्री और नेता कितने कत्ल खाने चला रहे हैं और खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बीफ सस्ता करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम तो खुलेआम गोमांस खाते हैं, हमारा कौन विरोध करता है। गोमांस खाने वाली कंगना रणावत के साथ ये लोग उठा बैठा कर रहे हैं, उनको रणवीर कपूर और ये सब को महाकाल मंदिर घुसा रहे हैं, परंपरागत मंदिरों को तोड़ के फर्जी मूर्तियां लगाते चल रहे हैं घोटालेबाजी और पर्यटन बढ़ावा के नाम पर। और ये लोग क्या गीता प्रेस की इन पुस्तकों को पढ़ के सीखेंगे? हिंदू तो ढंग से सुधर नहीं रहा, ऊपर से आप कुरान और बाइबल के संदर्भ डालकर उनको अच्छा सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं। तो बताइए कितने मुसलमानों और ईसाइयों ने इन संदर्भों को पढ़कर आत्मबोध को प्राप्त किया और गौहत्या रोकी? फिर ये क्या है पुस्तक, संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रयनाश, उसके पृष्ठ संख्या 188 में हम देख रहे हैं महात्मा ईसा मसीह, चित्र भी लगा रखा है ईसा मसीह का। और महात्मा ईसा मसीह क्या कहते हैं, जो अब इसमें अनुवाद की समस्या देखिए, यहां भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान शब्द बाइबल में तो कहीं नहीं आया है, भगवान शब्द बाइबल में तो कहीं नहीं आया है। और भगवान शब्द जहां पर आया है, षण्णाम भगवती ऋणा, 6 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यादि से दिव्य शक्तियों से युक्त तत्व को भगवान कहते हैं। और भगवान पदवाच्य जो है उनका वर्णन जब कहीं विष्णु के रूप में कहीं शिव के रूप में आया है, लेकिन विष्णु पुराण में विष्णु पर व्याख्यान किया है। तो क्या भगवान शब्द जो ये डाल रहे हैं कि ईसा मसीह का उपदेश है, जिनके अंदर दैन्य भाव उत्पन्न हो गया है वे धन्य है क्योंकि भगवान का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा, जो आर्त भाव से रोते हैं वे धन्य है क्योंकि उन्हें भगवान की ओर से आश्वासन मिलेगा। ये आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के भरतर सभ, ये आर्त शब्द और भगवान शब्द क्या वही है जो बाइबल में बताया जा रहा है? तो इन लोगों ने कह दिया कि गॉड, अल्लाह, खुदा, राम, कृष्ण, ये सब तो एक ही परमात्मा के नाम है। ये गीता प्रेस का उत्तर आता है, ये सब तो एक ही परमात्मा के, जैसे वाटर, नीर, जल, आप, हाँ ना, ये सब का तो एक ही जल का परिचायक है, पानी, ये सब। वैसे गॉड, खुदा, अल्लाह, राम, कृष्ण, ये सब तो एक ही ईश्वर के पर्याय हैं। ये इन लोगों का कुतर्क रहता है। तो भगवान कभी गॉड नहीं हो सकता, गॉड कभी भगवान नहीं हो सकता। ये दोनों की शब्द में ही इनका अर्थ छिपा है। अब बाइबल वाले हिंदी में परमेश्वर ऐसा अनुवाद करते चल रहे हैं, परमेश्वर, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसमें क्लेश जो अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा, तो क्या अविद्या रूपी ग्रंथि जो क्लेश है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी जो शास्त्रीय परिभाषा है, क्लेश की जो परिभाषा है, या कर्म की जो परिभाषा है, कर्म विपाक की जो परिभाषा है, और उनसे जो परे है वह ईश्वर है, और फिर ईश्वर में भी जो परम ईश्वर, इस प्रकार से उसका वैशिष्ट दिखाया गया। क्या ये सब गॉड, बाइबल वाले गॉड पर सब लागू किए जा सकते हैं? नहीं। लेकिन जब आपको हिंदी में लिखना है तो क्या लिख दे रहे हैं गीता प्रेस वाले? और पुस्तक का नाम देखिए, संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रयनाश, दैविक भौतिक ताप का नाश करते हैं संतों के वचन। और संत कौन है? तो महात्मा ईसा मसीह, और ईसा मसीह का उपदेश डाल रहे हैं कह के भगवान का साम्राज्य और भगवान प्राप्त होंगे, ऐसे भगवान प्राप्त होंगे। संतवाणी अंक गीता प्रेस, यहां से भी संतवाणी अंक जो है गीता प्रेस, वहां से और आगे बताता हूं। अब इन्होंने संतवाणी आगे देखिए, साध्वी इलिजाबेथ को साध्वी बताते चल रहे हैं। संत एडमंड, संत फ्रांसिस,
संत फ्रांसिस, बताइए, ये फ्रांसिस जब भारत आया, ये डकैत, लाखों की संख्या में हिंदुओं को इसने पीड़ित किया। जैसे कोई गन्ना पेरता है ना रस निकालने के लिए, वैसे इन्होंने हिंदुओं को पेर दिया इन डकैतों ने, और उनके बच्चों का अतड़ी निकाल निकाल कर माता को खिला देते। इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, जिंदा जला देते। ये संत है इस गीता प्रेस के लिए, संत फ्रांसिस, संत एडमंड, साध्वी एलिजाबेथ। हे परमेश्वर, मैंने आप में विश्वास किया है, लोगों को मैं आपकी आराधना और उपासना की सीख दी है। आप इस बात के साक्षी हैं कि मैं पृथ्वी पर आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहा। यह संत एडमंड का वचन है। और संत फ्रांसिस का वचन क्या लिखता है गीता प्रेस? प्रभु, मुझे अपने शांति का साधन बना, द्वेष की जगह मुझे प्रेम का बीज बोने दे, अत्याचार के बदले क्षमा, संदेह के बदले विश्वास, निराशा के स्थान पर आशा, अंधकार की जगह प्रकाश और विषाद की भूमि में आनंद का निर्माण करने की मुझे शक्ति दे। हे भगवान, दया करके मुझे वह शक्ति दे कि किसी को मेरी सांत्वना का आवश्यकता ही न पड़े। लोग मुझे समझें, इसकी जगह मैं ही उनको समझूं। लोग मुझे प्यार करें, इससे पहले मैं ही उन्हें प्यार करूं। हमें यही प्राप्त होता है जो दिया जाता है। ये फ्रांसिस को वेटिकन ने संत बना रखा है। इसने गोवा में जितना अत्याचार किया, सेंट फ्रांसिस, सेंट जेवियर के नाम से जो प्रसिद्धि हुई, इतना अत्याचार किया, मतलब स्त्रियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किया, जिसके इंटरनेट और फ्री में प्रमाण के साथ अनेक लेख उपलब्ध हैं। और गीता प्रेस वाले क्या धारणा, तुम तो क्षमा मांगो। मैं कहता हूं गीता प्रेस वालों से, जिन हिंदुओं को गन्ने के मशीन के समान वो पेड़ दिया गया, जिनके हाथ पैर काट काट के लटका दिए जाते थे, जिन महिलाओं का व्यापक बलात्कार किया गया, उनके गुप्तांगों में तीखे भाले घुसा दिए जाते थे, उनकी अतड़ियां खींच ली जाती थी, जिन बच्चों का मांस उनके माता पिता के मुंह में ठूसा गया, फिर भी जो लोग आज हिंदू बने रहे अपने पूर्वजों के ऊपर हुए अत्याचार को सहकर, मैं तो कहता हूं गीता प्रेस वालों, धिक्कार है तुम्हारी कलम पर कि तुम संत फ्रांसिस शब्द का प्रयोग करके ऐसे सेक्युलरता का प्रचार कर रहे हो। तुम लोगों को तो लिखित रूप से क्षमा मांगनी चाहिए उन हिंदुओं से, तुमको उनकी आत्माओं से क्षमा मांगनी चाहिए कि तुमसे इस प्रकार का अपराध हुआ है। और क्या क्या है? दार्शनिक संत, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, यमुना लाइफा, कुमारी टेरेसा, मदर टेरेसा के व्याख्यान में, थॉमस ए केनविस या क्या नाम है ऐसे करके, साध्वी कैथरीन, संत लीविस, बाप रे बाप, खाली ईसाइयों से भर दिया इन लोगों ने। मतलब 50 की संख्या में जिसको जिसको वेटिकन ने संत बना रखा है ना, उनका इन लोगों ने नाम दे रखा है। और क्या आगे देखिए, इतना ही नहीं, अब देखिए इन्होंने फिर पुस्तक लिखी क्या, भक्तांक, भक्तों का एक अंक इन्होंने जारी किया। भक्तों के अंक में देख लीजिए, संत फ्रांसिस के मंदिर का यात्री जब 80 साई के लिए रवाना होता है, तब उन महात्मा की युग के पश्चिमी संसार की राजधानी है, राजधानी और आजकल की इटली भी, क्योंकि राजधानी रोम नगर को छोड़ते ही पहले उसे काम्यगना नाम की पहाड़ी भूमि के जंगली और ज्वाराक्रांत मैदान को पार करना पड़ता है। ऐसे करते करते फिर आगे देश का करके, वहां दूर ऊंचाई पर भारी और सुंदर उत्तुंग शैल शिखर हैं। बड़े भारतवर्ष के इतिहास में भी इसकी पूरी समानता है, इस बात में है कि गांव गांव कोने कोने के हिंदू अपने हृदय के अंतस्थल से नदियों और शैलों से न केवल प्रेम रखते हैं, बल्कि सब में उनका पूज्य भाव है और इतिहास एवं कथा का उनसे पूर्ण संबंध है। इसीलिए आधुनिक जीवन के भंभड़ से थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को हटाकर विक्रम की 14वीं शताब्दी के आरंभ में और इटली के माध्यमिक काल के सबसे बड़े महात्मा 80 साई के संत फ्रांसिस के जीवन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो भारतीय पाठकों के किसी अपरिचित मार्ग पर पांव नहीं रखते। संत फ्रांसिस के जीवन में जिन बातों का वर्णन होगा, उनका सादृश्य भारतीय संतों के जीवन में मिलेगा। वाह, कौन सा भारतीय संत जाकर कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, पत्नियों का बलात्कार कर देंगे, जीते जी जला देंगे, चटनी बना देंगे तुम्हारे शरीर को? किसने कहा जी? और प्राच्य देशों में सबसे अधिक भारतवर्ष के पाठक ही भगवान के इस भारी भक्त और इटली के इस सबसे बड़े योगी के जीवन के रहस्यों को हृदयंगम कर सकेंगे। मतलब भारतवर्ष के पाठक इटली के योगी और संत जिसको बताया जा रहा है, ऐसे दुरात्मा फ्रांसिस को महात्मा बताया जा रहा है, और उसके जीवन के रहस्यों को हृदयंगम कर सके, ये गीता प्रेस लिख रहा है। पश्चिमी भारत के गोवा नामक स्थान में पीछे से उन्हीं के पूर्ण अनुयायी संत फ्रांसिस जेवियर ने जो अपनी समाधि पाई, वह बात भी कुतूहल से खाली नहीं है। वाह, जैसे भारतवर्ष के बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के युग में, महाकौशल में महात्मा कबीर के जीवन में, और कई देश में गुरु नानक के आचार विचार और उपदेश में बड़ी पूर्णता से परंपरा देखी जाती है, त्याग की परंपरा, वैसे ही इटली में महात्मा फ्रांसिस और उसके अनुयायी में भी प्रकट है। इसके सिवा इटली के पवित्र रज में ही कुछ विचित्र सौंदर्य है। वाह, अब इटली की प्रशंसा देखिए।
अद्भुत, क्या चापलूसी की गई है, क्या चापलूसी। भारतवर्ष की तरह इटली भी प्राचीन सभ्यता की माता है, इटली की इतनी। और लेखक कौन है? साधु श्री C.M. एंड्रूज। ये ईसाई मिशनरी के पादरियों का लेख गीता प्रेस अपने भक्त अंक में क्यों प्रकाशित कर रहा है, ये गीता प्रेस को बताना चाहिए। क्या गीता प्रेस की स्थापना इसीलिए की गई थी कि वह मिशनरियों के ऐसे विचारों का प्रचार करे जिसमें चैतन्य महाप्रभु को संत फ्रांसिस के साथ तुलना करके संत फ्रांसिस को चैतन्य महाप्रभु के समान महान बताया जा रहा है, योगी बताया जा रहा है, भक्त बताया जा रहा है, त्यागी बताया जा रहा है। इन डकैतों को हमारे संतों के साथ तुलना की जा रही है। कैथरीन के विषय में कह रहा है रामदास गुप्त, ये हिंदू होकर रामदास गुप्त लेख लिख रहे हैं। सन 1380 में कैथरीन का देहांत हुआ। इस समय उसकी अंतिम अवस्था केवल 33 साल की थी। उसके अंतिम शब्द यह है, प्रभु मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में अर्पण करती हूं। ईसाई तपस्विनी कैथरीन के विषय में आखिर उसने सेंट डोमिनिक संप्रदाय के अनुसार संन्यास ले लिया। ये शब्द हैं गीता प्रेस के। सेंट डोमिनिक का संप्रदाय था और उसमें संन्यास दिया जाता था। इन लेखकों को न संप्रदाय का अर्थ पता है न संन्यास का अर्थ पता है। उसके बाद क्या कहते हैं, आखिर उसने सेंट डोमिनिक संप्रदाय के अनुसार संन्यास ले लिया। उस समय उसकी उम्र 18 साल की थी। 3 वर्ष तक उसने मौन रखा। कैथरीन का सारा जीवन ध्यान, लोक सेवा और भक्ति की तरंगों में बहते हुए बीता। ध्यान मग्न होकर बेसुध हो जाना तो उसके लिए साधारण सी बात थी। ईसाई तपस्विनी कैथरीन, वाह। उसके बाद अब ईसाइयों की प्रार्थना बता रहे हैं। गीता प्रेस वाले ईश्वरांक, जो ईश्वर अंक छापे, तो उसमें ईसाइयों की प्रार्थना दे रहे हैं। क्या लिखते हैं, पवित्रतम और पूज्य ट्रिनिटी का, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का, जो एक ही ईश्वर के रूप 3 रूप हैं, शांति के राजकुमार ज्ञानी उपदेष्टा प्रभु यीशु का, प्रभु के सिंहासन के समीप 7 शक्तिमान आत्माओं का, रक्षकों संतों और महात्माओं का सदा सर्वदा प्रत्येक प्राणी के द्वारा स्तवन हो। ये नहीं केवल ईसाइयों के लिए, अपितु प्रत्येक प्राणी के द्वारा स्तवन हो तथा अद्यावधि और सदा सर्वदा उसकी शक्ति और ऐश्वर्य की अभ्यर्थना हो। आमीन। ये गीता प्रेस लिख रहा है अपने ईश्वर अंक में। ईश्वरीय शांति जो अचिंत्य है, तुम्हारे हृदय और मन को ईश्वर तथा उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रेम और ज्ञान में रत रखे तथा सर्वशक्तिमान परमपिता ईश्वर, पुत्र यीशु तथा दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद प्रसाद तुम पर हो तथा सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। फिर लिखते हैं मुसलमानों की प्रार्थना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये मुसलमानों की प्रार्थना है, कुरान से कहीं से ली गई होगी। ये गीता प्रेस वाले ईश्वरांक में छाप रहे हैं। बताइए, इंग्लिश में लिख रहे हैं, टू द मोस्ट होली एंड अडोरेबल ट्रिनिटी फादर सन एंड होली स्पिरिट, 3 persons in one God, to Christ our Lord, the only wise counselor and prince of peace, to the 7 mighty spirits before the throne, and to the glorious assembly of just men made perfect, the watchers, the saints and the holy ones, be praise unceasing from every living creature, and honor, might and glory henceforth and for evermore. Amen. The peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and His Son Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy Ghost be amongst you and remain with you always. आमीन। बताओ, ये ईसाइयों की प्रार्थना छापी गई है कल्याण के ईश्वरांक में। ये गीता प्रेस किस दिशा में जा रहा है? फिर आगे, और इय्याका नाबदो व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअस्त अलैहिम गैरिल मगदूबे अलैहिम वलज्जालिम। आमीन। दयालु करुणामय प्रभु के नाम पर अखिल विश्व के प्रभु भगवान की अभ्यर्थना हो। अल्लाह और भगवान एक ही बता दिए यहां पर। वह दयालु करुणामय धर्म दिवस का अधिपति है, वही ज्ञानमय है, वही शक्तिमान है। उस सतपथ में हमारा तू मार्ग प्रदर्शक बन, जो पथ तुझमें रमण करने वालों का है, उनका नहीं जो तुझे नहीं मानते तथा अधर्माचरण करते हैं। मतलब कुरान के अनुसार जो अल्लाह को न माने वो काफिर है, वो गलत मार्ग पर चल रहा है। और गीता प्रेस वाले हिंदी अनुवाद में कह रहे हैं कि जो तुझे नहीं मानते और अधर्माचरण करते हैं उनका तुम मत अनुयायी बन। और लेखक कौन है? सैयद कासिम अली। ये इस आर्टिकल के लेखक हैं। और क्या लिखता है ये व्यक्ति? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद ने अरब की भूमि में, जबकि वहां अंधाधुंध अत्याचार और अतिशय विभत्स अनैतिकता का गहरा अंधेरा छाया हुआ था, ईश्वरीय प्रेरणा से भली भांति आवश्यक सुधार और ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार किया। उनके बताए हुए नियम या मार्ग आज भी सबको खुदा की सच्ची राह बता दे रहे हैं। इस्लाम के कुछ सिद्धांत देखिए कि ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है और निराकार रूप में सारे भूमंडल का शासक है। उस परमात्मा को छोड़कर कभी दूसरे की भक्ति और प्रार्थना नहीं करनी चाहिए।
यहाँ ईश्वर और परमात्मा शब्द का प्रयोग करके हिंदू को भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं गीता प्रेस के द्वारा। और क्या कहते हैं कि हजरत मोहम्मद तब आए अरब की भूमि में जब वहां अंधाधुंध अत्याचार और अतिशय विभत्स अनैतिकता का अंधेरा छाया हुआ था। गीता प्रेस वाले भविष्य पुराण ही देख लेते, अब तो वो सब अंश भी ये लोग हटा रहे हैं, भविष्य पुराण ही देख लेते, कम से कम हिंदुओं के ग्रंथ देख लेते जहां पर महामद का अवतार त्रिपुरासुर के द्वारा प्रवर्तित वैशाख धर्म का प्रवर्तक बताया गया है। लिंगच्छेदी शिखाहीन इत्यादि श्लोकों को आप देख लें भविष्य पुराण में कि भविष्य में ये सब होने वाला है, ये सब क्या है। और खुदा की आज्ञाएं तो कहते हैं नमाज, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में पवित्र होकर प्रतिदिन 5 बार अवश्य करे नमाज। नमाज हर हालत में सभी स्त्री पुरुष, राजा रंक, अमीर फकीर, बाल वृद्ध सबको अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। ये गीता प्रेस ईश्वरांक में लिख रहा है। जन समूह के साथ पढ़ना अति उत्तम है। मस्जिद में छोटे बड़े, अमीर गरीब, रंग कुरंग आदि का विचार नहीं करना चाहिए। वहां सभी लोग समान हैं, सबका एक सा व्यवहार होता है और सब समान स्थान में बैठते हैं। फिर दूसरा बिंदु गीता प्रेस में देखिए ईश्वरांक में, रोजा, खासकर वर्ष में रमजान नामक माह में 1 महीने तक दिन भर बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी को निर्जल निराहार रहना चाहिए, ऐसा कह के आगे। इस उपवासी मास से आत्मा की शांति और ईश्वर भक्ति की महानता को प्राप्त करके प्रत्येक मुस्लिम, और मुस्लिम के ब्रैकेट में लिख दिया ईमानदार सिपाही, मतलब जो मुस्लिम नहीं वो बेईमान है। मुस्लिम के में गीता प्रेस ने ब्रैकेट में ईमानदार लिखा है, सिपाही के रूप में अपना आदर्श प्रकट करता है। और तीसरा जकात, प्रत्येक मुस्लिम को अपनी आमदनी का 40वां भाग निकालकर दीनहीन, अपाहिज और दुखी नर नारियों की सहायता करनी चाहिए। अब अगर हिंदू हो तो उसको नहीं मिलेगा, केवल मुसलमानों के लिए लागू है। हज, संसार के मुसलमानों को साल में 1 बार अपने मक्के मदीने आदि पवित्र तीर्थ स्थानों का दर्शन करना चाहिए। गीता प्रेस को तीर्थ का अर्थ भी नहीं पता है। उनके लिए भी एक दिन ईद उल जुहा, आदर्श त्याग का काल मुकर्रर किया गया है। इस दिन संसार के सभी स्थानों के थोड़े बहुत प्रतिनिधि इकट्ठे होकर अपने नैतिक विचार, परोपकारी कार्य और ईश्वर भक्ति के मार्ग को सुदृढ़ और सुविशाल बनाने की योजना रचते हैं। और गीता प्रेस ने यहां अलग से फुटनोट दिया है लाल रंग में हाईलाइट करके कि जो लोग हज को जाते हैं वे अपने हाथ से केवल एक ही कपड़ा तैयार करके पहनते हैं, वे किसी भी जीव को दुख नहीं दे सकते, यहां तक कि अपने शरीर की जू तक भी नहीं मार सकते। क्या भ्रम फैला रहा है गीता प्रेस। अब 5वां कुरान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति पर विश्वास करके अपने आदर्श पर चलना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का यही अर्थशास्त्र जो आप ये उठा रहे हैं सनातनी धर्म का वाक्य, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही कुरान बोल रहा है। वहां ब्रह्म शब्द का लक्षण घटित होता है। ब्रह्म में भी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का जहां वर्णन किया शास्त्रों ने, वहां पर क्या सगुणता का लक्षण आप आरोपित कर देंगे? फिर गुण में भी कौन से गुण हैं, उन गुणों का क्या लक्षण है, क्या वहां आरोपित हो जाएंगे? तो आप हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं गीता प्रेस वाले। इस्लाम में हर घड़ी पवित्रता से इबादत बतलाई गई। इनकी पवित्रता तो देख ही रहे हैं, कभी थूक के, कभी पेशाब करके, कभी कैसे कैसे तो करके ये लोग तो भोजन बना रहा है। ये लोग, इस्लाम में पवित्रता है। अनेकों महान वेदांती, और वेदांतिक ब्रैकेट में इसने लिखा है सूफी, मतलब गीता प्रेस के अनुसार वेदांत और सूफी एक ही चीज है। वाह। और कई अलमस्त फकीर अहम ब्रह्म की सिद्धि पर पहुंचकर देश का अतिशय कल्याण कर चुके हैं। तो मुझे बताओ गीता प्रेस वालों, कुरान में स्वयं को अल्लाह बताना कुफ्र है कि ईमान है? ये बताओ हमें। अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं अल्लाह हूं, तो क्या वो व्यक्ति कुफ्र कर रहा है कि वो व्यक्ति ईमान ला रहा है? और अगर वो व्यक्ति कुफ्र कर रहा है तो फिर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्म की सिद्धि पर पहुंचकर कैसे मुसलमान फकीरों ने अपना कल्याण कर लिया जी? वो तो कुफ्र हो गया। और अगर यह मान लें कि वो कुफ्र नहीं कर, वो अल्लाह को दूसरा और अपने आप को दूसरा मान रहे थे, तो फिर वेदांती को सूफी क्यों बता रहे हो और क्यों कहते हो कि अलमस्त फकीर अहम ब्रह्म की सिद्धि पर पहुंचकर देश का अतिशय कल्याण कर चुके हैं? और क्या कहते हैं, मुस्लिम मजहब में फिलॉसफी के जो कुछ सिद्धांत प्रकट हुए हैं वे सब स्वाभाविक संगठन की प्रभावशालिनी शक्ति के साथ जुड़े हुए और एकता में केंद्रित हैं। इस्लाम में एक खुदा, एक धर्म ग्रंथ कुरान, एक पैगंबर ईश्वरीय प्रचारक अथवा हजरत मोहम्मद, एक रास्ता, एक ही इबादत, एक भाषा, एक भूषण, एक भाव, एक रस्म रिवाज, एक ही प्रकार की मस्जिद और एक कानून है। सब लोग एक खुदा को मानते हैं। तो इतने सारे फिरका बनाकर क्यों घूम रहे हो कि अमुक फिरका वाले हमारे मस्जिद में न घुसे, हमारी मस्जिद में न घुसे? इस्लाम में सिद्धांत में
खुदा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अकृत्रिम, अदृश्य, अनोखा, अपरंपार, कौतुकी, दयालु, न्यायी, निर्विकार और निराकार है। उसकी मूर्ति, उसका चित्र या उसका रूप बनाकर पूजना उसकी अपकीर्ति करना है, क्योंकि जब वह मिट्टी में और फूलों में सब में व्यापक है तो उस एक भगवान को दूसरे भगवान पर चढ़ाना ठीक नहीं। इससे उसकी विशालता की अनंत शक्ति पर आक्षेप होता है। बहुत बढ़िया, तो वो तो तुम्हारे हाथ में भी है और वो तो तुम्हारे माथे पर भी है और वो तुम्हारी गुदा में भी है। तो उसी भगवान से जब दूसरे भगवान को रगड़ते हो, तुम लोग तो रगड़ते भी नहीं होगे, पोछ लेते हो, तो उस स्थिति में तो तुमको उससे भी कोई घृणा नहीं करनी चाहिए। फिर पाकी और नापाकी का कोई सिद्धांत ही लागू नहीं होता, क्योंकि जब वो फूल और मिट्टी में है तो जाहिर सी बात है हड्डी, चमड़ा, खून, पीप, पेशाब, पैखाना, अच्छी बुरी हर जायज नाजायज चीज में है। फिर तो जायज नाजायज, पाक और नापाक का कुछ हुआ नहीं। अब ये गीता प्रेस क्या कह रहे हैं कि हिजरत मतलब असहयोग और शहीद होने, वीर गति वाह का मंत्र प्रत्येक मुसलमान के रोम रोम में इसीलिए फूका गया है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग, कि जहां अधर्म, अत्याचार का तम मतलब अंधकार छाया हो, वहां एकदम चला जाए और ईश्वरीय मार्ग, ईश्वरीय भक्ति में हंसते हंसते अपने प्राण दे दे, उसकी यह वीर गति अति आदरणीय है। वाह, अद्भुत, ये कल्याण के ईश्वरांक में छपा हुआ है। इस्लाम मत में खुदा अवतार नहीं लेता और वह अपने प्रिय भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनकी सहायता करता है और अपनी प्रार्थना सुनकर उनकी सहायता करता है। अच्छा, एक ही बात 2 बार लिख दी। और अपनी आश्चर्य में प्रभा से समय समय पर उन्हें दर्शन भी देता है। अरे भैया, जब दर्शन देता है तो निराकार कैसे हो गया? हम तो निराकार साकार दोनों मानते हैं, और जब दर्शन दे दिया तो निराकार कैसे हुआ? और जब निराकार है तो कहते हैं अदृश्य फिर कैसे हुआ? तो आश्चर्य में प्रभा से दर्शन देता है, तो प्रभा भी तो देखने वाला विषय हो गया ना। पूर्णतया अदृश्य है तो प्रभाशील कैसे है फिर? तो इस प्रकार से हिंदुओं को इन लोगों ने, गीता प्रेस वालों ने मूर्ख बनाना प्रारंभ किया। और मुझे बड़ा कष्ट होता है ये सब देखकर कि गीता प्रेस पर हिंदुओं का कितना अटूट भरोसा है। जहां पर अब देवी भागवत में मैंने देखा या बहुत से ऐसे प्रसंगों में, एक पन्ने में जैसे एक सेक्शन में संस्कृत, दूसरे में हिंदी अनुवाद ये लोग छापते हैं। एक सेक्शन में ये लोग कम से कम 10 श्लोक देंगे और बगल में उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो कई बार मैंने देखा कि पूरे के पूरे 5-5 श्लोकों के अनुवाद ही गोल कर दिए, ये लोग अनुवाद दिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर संप्रदायगत कुछ आचार का भेद वर्णित था, तो इनका एजेंडा पुष्ट नहीं होता, तो अनुवाद ही गोल कर दिया गीता प्रेस वालों ने, मैंने देखा है। अथवा भागवत महापुराण का जो 1950-60 में अनुवाद देखने को मिलता था और आज जो देखने को मिल रहा है उसमें बहुत अंतर आ गया है। ये लोग अब बिल्कुल सेक्युलर अनुवाद करने लगे हैं, वास्तविक धर्म का अनुवाद अब ये लोग आधुनिक प्रकाशन में नहीं कर रहे हैं। इसको आप लोग समझिए। गीता प्रेस की स्थापना जब हुई थी, अगर इस्लाम शांति का धर्म है और इस्लाम जो है वो सबों से प्रेम करने के लिए कहता है, गीता प्रेस का तो संस्थापन आजादी से पहले मतलब विभाजन से पहले हो गया था। विभाजन की त्रासदी क्या गीता प्रेस वालों ने नहीं देखी है? फिर भी इनको वह शांति का मजहब लग रहा है, धर्म लग रहा है, और कहते हैं अपने भक्त अंक में, ईश्वरांक अंक में, ये सब में ये लोग इस्लाम और ईसा मसीह और कुरान और बाइबल का उपदेश छापे चल रहे हैं और हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि घर घर में सनातनी साहित्य को शुद्ध पाठ के साथ वर्तनी त्रुटि कम से कम और पुस्तक का मूल्य कम से कम और क्वालिटी अच्छी से अच्छी, गुणवत्ता अच्छी से अच्छी लेकर आप घर घर तक सनातनी साहित्य को बचाते हुए बढ़ाए हैं, पहुंचाए हैं। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आपके मंगल की, अभ्युदय की हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब क्या है कि जिन्होंने हिंदुओं को सदैव अत्याचार से आतंकित किया, हमारे देवालय तोड़े, हमारे संतों को मारा पीटा, हमारे हर वर्ण, हर जाति, हर वर्ग के लोगों पर अत्याचार किया, आज भी कर रहे हैं, आज भी उनकी योजना यही है। उनके विषय में तुम लोग ऐसा छाप क्यों रहे हो? धर्म रक्षा के ऊपर आप लोग एक अंक निकालिए और धर्म रक्षा में बताइए कि हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए इन मृक्षों के षड्यंत्र के विरुद्ध। वो सब क्यों? और आप कहते हैं कि मांसाहार करना ये सब निषिद्ध है, इसमें वो बाइबल इत्यादि में, हम उसका भी निकाल ही लेते हैं। और ये सब गीता प्रेस वालों ने घर घर पहुंचाया अपने कल्याण अंक के माध्यम से। अब गीता प्रेस वाले क्या लिख रहे हैं ईश्वरांक में? सर्वशक्तिमत्ता का कभी कभी इसका अर्थ लोग यह समझ लेते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, यह ठीक नहीं है। वाह, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर, ये हमारा धर्म कहता है। और गीता प्रेस क्या कह रही है? ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, यह ठीक नहीं है। ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार सब कर सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह ऐसे कार्य को करने की इच्छा ही नहीं रखता जो सर्वथा उचित न हो। ईश्वर प्रेमी है और उसके विधान औचित्यपूर्ण होते हैं, इसीलिए हम इस बात को देखकर प्रसन्न होते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हमारा मंगल चाहता ही नहीं, वाह, ईश्वर हमारा मंगल चाहता ही नहीं किंतु कर भी सकता है। इसी निश्चय से हमारा उसके अंदर विश्वास दृढ़ होता है और भरोसा बढ़ता है। और गीता प्रेस क्या लिखता है, ईश्वर सुदृढ़ होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण हमारे हित साधन में समर्थ है, यह बात हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकती। ये सर्वशक्तिमत्ता का, ये लोग सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ लगा रहे हैं। और ये इस ईसाई धर्म में ईश्वर के आधार पर ये लोग बता रहे हैं। ईसा मसीह का अवतार, उनकी यंत्रणाएं और देहत्याग ऐतिहासिक घटनाएं जो इसी पृथ्वी पर एक निश्चित काल में घटित हुई और उस सनातन पुरुष परमेश्वर की अभिव्यक्तियां थी। ईसा मसीह के रूप में ईश्वर ही संसार को अपने सम्मुख कर रहा था। ईसा मसीह ने स्वयं कहा था, जिसने मुझे देख लिया उसने ईश्वर को भी देख लिया। सगुणता ईश्वर संबंधी कल्पना का एक मुख्य अंग है। मतलब ईश्वर के विषय में वो सगुण है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र ईश्वर के सगुणाकृति का भी, सगुण स्वरूप का भी वर्णन करते हैं, ये गलत है। मतलब ईश्वर संबंधी हमारी जो कल्पना है उसका एक अंग है सगुणता, ये गीता प्रेस लिख रहा है। और लेकिन ईश्वर की उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति ईसा के विग्रह में हुई है और ईसा मसीह मनुष्य के देह में अवतरित ईश्वर हैं और व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सदा इस संसार में विद्यमान रहते हैं। ये गीता प्रेस लिख रहा है अपने ईश्वरांक में। क्या बताऊं मैं, ईसा मसीह का इतना गुणगान, इतना गुण, मैं पन्ना पलटते जा रहा हूं। मैं सब कुछ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं तभी से पन्ना ही पलट रहा हूं और हर पन्ने में यही एक ही चाटुकारिता इनको देखने में मिल रही। बाप रे बाप, इतना। और क्या कहते हैं, बहुधा हमारे वर्णन के पीछे आंतरिक अनुभव का आधार नहीं होता, केवल हम लोग दूसरों से सुनी सुनाई बातों को ही प्राय दोहराते हैं और जिनसे हमने वो बातें सुनी होती हैं वे भी प्राय हमारी तरह होते हैं। और इसमें अंधे नेव नियमाना यथांधा औपनिषदिक वाक्य डाल दिया इन लोगों ने। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक ईश्वर के न मालूम कितने चित्र खींचे गए हैं, इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अधूरे ही नहीं किंतु दोष बहुल हैं और कदाचित ईश्वर के स्वरूप को बिल्कुल ही विकृत कर देते हैं। वाह, मतलब बाकी लोगों ने बताया वो ईश्वर का विकृत स्वरूप था, लेकिन ईसा मसीह ने जो बताया वो सब बिल्कुल सही है। और ईश्वर के विषय में जो ईसा मसीह ने कहा वो सबसे बढ़िया था। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु ईसा के प्राकट्य से, उनके जीवन तथा देह त्याग से और उनके पुनरुज्जीवन एवं स्वर्गारोहण की घटना से तथा उनके द्वारा परमात्मा की पवित्र ज्योति के प्रसार से ईश्वर की वह अभिव्यक्ति हुई जो किसी दूसरे प्रकार से हो ही नहीं सकती थी। बताइए, ये गीता प्रेस ने अपने ईश्वरांक में छाप रखा है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए गीता प्रेस वालों को, आप लोगों के ऊपर हिंदुओं का बहुत बड़ा विश्वास है। आप लोगों के इन वचनों का दुष्प्रचार करते हुए ईसाई मिशनरियां हिंदुओं को और बरगला सकती हैं। हम तो कहते हैं कि एक, अभी लोगों को जब हमने कहा कि अल्लाह, गॉड और ईश्वर एक नहीं, तो कहते हैं विट्ठल नाम भी तो शास्त्रीय नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि विट्ठल भी भगवान है। बताइए, विट्ठल भगवान का कृष्ण के रूप में ही मान्यता हमें प्राप्त है ना, और श्री कृष्ण भगवान ही विट्ठल हैं और उनके रूप में उन्होंने जो धर्म का कोई ऐसा उपदेश तो नहीं किया जो कि हमारे सनातनी सिद्धांत के विरुद्ध जाए। लेकिन बाइबल पुराण में स्पष्ट रूप से जहां पर हिंदुओं को, जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा लहू खाऊंगा, मांस खाऊंगा, ये सब जो है, जैसे मैंने कुछ देखे तो कहते हैं कि कुरान में जहां पर है, जहां कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला, इसीलिए कि फितना कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है, उत्पीड़न। लेकिन मस्जिद हराम के निकट तुम उनसे न लड़ो जब तक वे स्वयं तुमसे वहां युद्ध न करें। यदि वे तुमसे युद्ध करें तुम्हें कत्ल करो। ऐसे इन कार्यों का ऐसा ही बदला है।
फिर कुरान में ही जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें और नबियों को नाहक कत्ल करें और उन लोगों का कत्ल करें जो न्याय के पालन करने को कहें, उनको दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती के लिए बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका बदला तो बस यही है कि बुरी तरह से कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं या उन्हें देश से निष्कासित किया जाए। यह अपमान और तिरस्कार ही उनके लिए दुनिया में आखिरत उनके लिए बड़ी यातना है। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, कुरान 4:56 में बता रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मजा चखते रहें। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और आगे, मुनाफिक जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। निस्संदेह अल्लाह ने ईमान वालों से, मुसलमानों से उनके प्राणों और उनके मालों के बदले में क्यों इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे जाते भी हैं। अल्लाह ने मुनाफिक कपटाचारी पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे। यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए स्थायी यातना की है। हे नबी, ईमान वालों मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुम में 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और यदि तुम में 100 हो तो वे 1000 काफिरों पर भारी रहेंगे, क्योंकि काफिर ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। हे ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और जो कोई तुम में उनसे मैत्री करेगा वह उन्हीं में से होगा। निसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। उन काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों में यातना देगा और उन्हें रुसवा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों के दिल ठंडे होंगे। हे ईमान लाने वालों, मूर्ति पूजक मुस्लिम नापाक हैं, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, तुम उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं। और एक तो बड़ा प्रसिद्ध है कि जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में रहो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम कर लें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। फिर कुरान बाइबल में देखिए आप, यूहन्ना 6:53 में यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उनका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। आगे, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। जो तुम पर अंधेर करते हैं मैं उनको उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। और कोई लैब व्यवस्था करके है ना, व्यवस्था विवरण के बाद का शायद क्या पहले का 26 में कहते हैं तुम्हें अपने बेटों बेटियों का मांस खाना पड़ेगा जब घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तुझे तेरे शत्रु मार डालेंगे, तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे खाएगा। फिर शमूएल 21:6 में कहते हैं संभवतः कि उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिवा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा मैं उनको सौंप दूंगा। यह नरबली लगातार 3 वर्ष से पड़ रहे सूखे से निजात पाने के लिए दी गई थी। ऐसा कोई अमित कुमार जी ने सारा संदर्भ देकर डाला था, तो हमने वहां से पढ़ा तो हमने देखा कि ये तो बाइबल की बातें ऐसी भी हैं। तो गीता प्रेस वाले ये सब नहीं बताएंगे कि कुरान और बाइबल में कहां हमारे विरुद्ध बातें हैं और कहां उनके उन्हीं बातों का आश्रय लेकर ईसाई मिशनरी और इस्लाम वाले हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब मुसलमान कुछ दिन में जब देखेंगे कि हिंदू आपस में एकजुट हो रहे हैं और इस्लाम या मिशनरी के रूप में अपना एक शत्रु देख रहे हैं, तो ये लोग चुप हो जाएंगे, एकदम साइलेंट हो जाएंगे। चुनावी राजनीति से या गजवाए हिंद से या सबको गॉस्पेल पढ़ाने से 10-20 साल के लिए दूर हो जाएंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहेंगे। और जब इनकी जनसंख्या पर्याप्त हो जाएगी तब अचानक से हमला करेंगे। और जब ये चुप हो जाएंगे तो हिंदू देखेगा अरे मुसलमान तो शांति प्रिय होता है, ईसाई तो शांति प्रिय होते हैं। तब गीता प्रेस के इन्हीं वचनों के आश्रय से उनको भ्रम हो जाएगा कि मुसलमान और ईसाई तो वास्तव में बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अच्छे होते हैं। और फिर कहेगा अरे गीता प्रेस वाले भी ऐसा ही छापते हैं, सही बात है। तो उस स्थिति में जब 10 साल 20 साल 30 साल के बाद इनकी आबादी बढ़ जाएगी और तब तक कि शांत अगर हो गए तो आप हिंदुओं के पास आपस में एक दूसरे की जाति से लड़ने के समय के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। एक दूसरे की जातियों से लड़कर आप सभी कमजोर भी होंगे और मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाकर अचानक से हावी होगा तो आप सामूहिक रूप से उनका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। इस षड्यंत्र को समझिए। गीता प्रेस का सम्मान है जिस अंश में उन्होंने शास्त्र की सेवा की है, लेकिन जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध जाकर अनुवाद किया अथवा इस प्रकार के
भ्रामक कथनों को अपने ईश्वर अंक, भक्त अंक, संत वचन इत्यादि, संत अंक इत्यादि में प्रकाशित किया है। हम इसका विरोध करते हैं और हिंदुओं को इस षड्यंत्र से सतर्क करते हैं और आशा करते हैं कि गीता प्रेस आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा और अपने प्रकाशनों से ऐसी बातों को हटाएगा या कम से कम इस बात का शोधन करते हुए किसी धर्म रक्षा संबंधी अंक को भी प्रसारित करेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। पहले जब हमने कहा हम गीता प्रेस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं तो लोग बड़े भड़क गए कि तुम सब में गलती देखते हो। मेरा काम गलती देखना ही है, मेरी बहाली ही उसी के लिए धर्म में हुई है भाई, मेरी ड्यूटी, मेरा डिपार्टमेंट ही वही है। कोई व्यक्ति को अगर रखा गया है कि तुम केवल चोरों पर नजर रखो तो जहां जहां चोरी होगी उसकी दृष्टि स्वयं वहां पर जाएगी। तब ये नहीं कर सकते तुमको हर व्यक्ति में चोर नजर आता है, नहीं, मुझे हर व्यक्ति में गलती नजर नहीं आती, अपितु जहां जहां गलती होती है वहां वहां मेरी नजर जाती है और उसको मैं आप सबों के सामने लाकर रखता हूं और बताता हूं। और इस मार्ग में, इस संघर्ष में हमारे ऊपर अभी बहुत से आरोप लगने वाले हैं। कोई लोग कहेंगे मैं कापालिक हूं, कोई कह रहा है मैं बलात्कारी हूं, कोई कह रहा है कि मैं गुप्त रोगी हूं, कोई कह रहा है मैं समलैंगिक हूं, कोई कह रहा है कि मुझे ये सब वीडियो बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, कोई कहता है कि मैं स्वयंभू हूं, मैं काल्पनिक हूं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं देते। निग्रह संप्रदाय, निग्रहाचार्य, निग्रहागम के बारे में जिन्होंने मेरे द्वारा बताए जाने से पहले नाम तक नहीं सुना था, वे लोग जब कहते हैं कि मैं फर्जी निग्रहाचार्य हूं और मुझे निग्रहागमों का होश नहीं है, तो ऐसे मूर्खों पर हमें हंसी आती है और ऐसे मूर्खों के ऊपर समयानुसार प्रकृति स्वयं ताला लगा देगी। और जितना समय प्रकृति को मेरे द्वारा जो कार्य संपादित करवाना है वो तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। इसी कथन के साथ गीता प्रेस की अभ्युदय की ही कामना हम करते हैं, लेकिन जहां तक शास्त्र सेवा वो करेगा वहीं तक। आप एक प्रेस हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप किसी अनुवाद को छिपा दें या अनुवाद को बढ़ा दें या उसका विश्लेषण कर दें। आप धर्मगुरु नहीं हैं, आपका काम बस मूल श्लोकों को या उन श्लोकों का आप अनुवाद भी कर रहे हैं तो पूरे के पूरे अनुवाद को यथावत रख दें, उसमें अलग से एजेंडा घुसाने की आपको जरूरत नहीं है। ईसाई और इस्लाम इनके प्रचार में तो आपने कई पेज रंग डाले, तो देवी भागवत के अनुवाद में आपने आधा अधूरा अनुवाद क्यों किया? वहां आपको अपना एजेंडा फिट नहीं कर बैठ रहा था क्या? फिर ये लोग कहते हैं कि कलयुग में केवल गीता प्रेस ही एकमात्र सही प्रेस है और जयदयाल गोविंदका, राम सुखदास जी इत्यादि के वचन ही शास्त्र प्रमाणिक रूप में मान्य होने चाहिए। मतलब केवल सेठ जी ने, पोद्दार जी ने, जयदयाल गोविंदका जी ने, राम सुखदास जी ने जो कह दिया, किसी धर्माचार्य के पद पर बैठे किसी ब्राह्मण तपस्वी संत ने कुछ नहीं कहा। मैं मानता हूं कि जयदयाल गोविंदका, राम सुखदास जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ब्राह्मण न होने पर भी शास्त्रों के अच्छे जानकार थे, तपस्वी थे, दयालु थे, समतत्व को धारण करते थे। लेकिन यह कहना कि बाकी किसी की बात मानो ही नहीं, केवल गीता प्रेस ही पढ़ो और केवल हमारे इन्हीं 4-5 लोगों की बात को ही परम धर्म मान लो, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने पर बहुत संप्रदायगत आचार में भेद हो जाएगा। ये हर संप्रदाय के हर व्यक्ति को तो धर्म का उपदेश नहीं कर सकते ना, सदाचार का उपदेश कर सकते हैं, भक्ति मार्ग का कुछ उपदेश कर सकते हैं, लेकिन हर संप्रदाय के हर आचार्य की बात को छोड़कर केवल यही 4-5 लोगों की बात हम पकड़ लें तो भी हम उचित नहीं समझते, क्योंकि हर संप्रदाय के संविधान, आचार उसके शास्त्रों से तय होते हैं। गीता प्रेस एक प्रकाशक संस्था है, कोई संप्रदाय नहीं, कोई आचार्य नहीं है। जो शास्त्र का श्लोक है आप श्लोक को लिखें, उसका जो अनुवाद बिना कोई छेड़छाड़ किए जो संभव है उसको आप डाल दें, लेकिन ये तो आप लोग कर नहीं रहे। ऊपर से ईसाइयत और मिशनरियों के प्रचार में आप लोग लगे हैं और यह भी नहीं कर सकते कि पहले के युग में हमने पहले के समय में पहली पीढ़ी में डाल दिया। अभी डिजिटलाइज करके अपने गीता प्रेस के एप्लीकेशन पर भी ये सब ईसाई और मुसलमानों के प्रचार में ये सब लिखे जा रहे हैं, तो इस बात से मुझे क्षोभ हुआ, इसीलिए हमने सुधार के उद्देश्य से इतना कह दिया है। आशा है गीता प्रेस हमारे संदेश को सुनेगा और अगर थोड़ी बहुत सद्बुद्धि, विवेक और मूल रूप से गीता प्रेस की स्थापना में जो भाव था, जो इसके मूल उद्देश्य की जो भावना थी, वो अगर गीता प्रेस आज भी स्मरण रखे है तो इन विसंगतियों का शोधन करेगा और हिंदुओं को इस संघर्ष की स्थिति में भ्रमित नहीं करेगा। यदि आप धर्मशास्त्रों का यथारूप अर्थ नहीं बता सकते तो ऐसे भ्रामक वक्तव्यों को प्रसारित करना बंद करें, और अगर आपको करना ही है इस्लाम और ईसाईयत का प्रचार तो उन आयतों को भी और उन उक्तियों को भी बाइबल और कुरान से और हदीस से निकाल कर दें, जहां पर हिंदुओं को मारने, काटने, मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं की स्त्रियों का बलात्कार करने इत्यादि का आदेश दिया गया है, वो सब भी आप लोग साथ साथ में छापते जाएं, ताकि बात हो कि चलो जो जो वर्णन है हमने डाल दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपना जो धार्मिक जो एक संरक्षण आपका हिंदुओं का प्राप्त है कि हिंदुओं का बहुत बड़ा एक गौरव है गीता प्रेस, इस गौरव को आप लोग भंजाना बंद कर दें, यही हम चाहते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जय।